ओम शांति। हमारे हनुमान जयराम जी की जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज भंडारा नगर की इस पावन धरती पर थोड़ी देर के लिए हम लोग श्री हनुमान चालीसा और जीवन प्रबंधन इस विषय पर बातचीत करेंगे। इस प्रांगण में उपस्थित हनुमान जी महाराज और परमात्मा के प्रत्येक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए कैसे हम अपने जीवन को उलझा लेते हैं और बिखरा लेते हैं और फिर समेटते समेटते आगे की जिंदगी भी उलझ जाती है। आइए, इससे पहले कि हम विषय में चलें, एक छोटी सी कहानी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी आज भी आपको काम आएगी और आगे आपके जीवन में भी काम आएगी। एक महात्मा जी का देहांत हो रहा था, तो उनके शिष्य उनके आसपास खड़े थे। शिष्यों ने विचार किया कि गुरुजी संसार से चले जाएंगे, तो जाते जाते गुरुजी से कोई सूत्र वाक्य, कोई ब्रह्म वाक्य पूछ लिया जाए। तो एक ब्रह्मचारी ने बहुत जिद की कि जाते जाते कोई मंत्र दे दें जिससे आगे का जीवन ठीक से चले। तो गुरुजी ने उस शिष्य से कहा, बेटा एक बात याद रखना, जिंदगी में बिल्ली कभी मत पालना। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने सोचा गुरुजी कोई
श्लोक बोलेंगे, कोई मंत्र देंगे, पर गुरुजी ने तो कहा बिल्ली कभी मत पालना। और सच्चा शिष्य था, गुरुजी की बात हृदय में रख ली। गुरुजी का देहांत हो गया और वो ब्रह्मचारी एक गांव के बाहर कुटिया बना के रहने लगा। अब उसकी एक समस्या शुरू हुई। जब वो अपने दैनंदिनी के कार्य करके अपनी लंगोटी कुटिया में सुखाता तो चूहे उसकी लंगोटी कुतर लेते। चूहों से बड़ा परेशान था, तो उसने चूहों के इलाज के लिए एक बिल्ली पाल ली। अब उसको दया आई कि बिल्ली के लिए दूध की व्यवस्था करना है तो गाय पाल ली, फिर गाय के लिए चारे की व्यवस्था करना है तो कुटिया के पीछे खेत उगा लिया। और महात्मा जी का काफ़ी समय इन चीज़ों में जाने लगा। तो एक दिन गांव के 5-25 लोग इकट्ठे हुए और महात्मा जी के पास आए और उन्होंने कहा, हम देखते हैं आपका बहुत सारा समय इन सब बातों में चला जाता है, तो हमारा अनुरोध है कि हमारे गांव में एक लड़की है बाल विधवा, उसको आपकी सेवा में लगा देंगे तो आपको जब तब हवन यज्ञ पूजन के लिए समय मिल जाएगा। तो महात्मा जी ने बोला, जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर होता। तो वो लड़की महात्मा जी की सेवा में लगा दी गई। 6 महीने बाद गांव के लोग फिर इकट्ठे होकर महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी ने कहा, अब क्या है? तो गांव के लोगों ने कहा, अब गांव में होने लगी है चर्चा और ये लड़की हो गई बदनाम, अब ये किसी काम की नहीं रही। और आप तो महात्मा जी हो, आप तो दूसरों के भले के लिए ही साधु बने हो, तो अब आप एक काम करो, इससे विवाह कर लो। तो महात्मा जी ने बोला, जो 5 लोग बोले वो साधु को मंजूर है। तो बाबा जी की शादी हो गई। 4-5 साल बीत गए, 4-5 बच्चे हो गए। एक दिन महात्मा जी चट्टान पे बैठ के कुटिया के पीछे ध्यान लगा रहे, बच्चों की माँ रोटी बना रही, बच्चे भारी उपद्रव कर रहे। माँ को गुस्सा आया, एक बच्चे को चांटा लगाया, दूसरे का कान मरोड़ा, तीसरे को बगल में लपेटा, चौथे का हाथ घसीटती वहाँ गई जहाँ उसका पति बच्चों का बाप ध्यान लगा रहा था। ज़ोर से चिल्लाई, पति को देखा, बच्चों को दिखाया और बोली, अरे जब यही सब करना था तो फिर ये क्यों किए? तो महात्मा जी को याद आया, गुरुजी ने कहा था बिल्ली कभी मत पालना। देखो देवियों और सज्जनों, बिल्ली कभी मत पालना कोई वाक्य मत समझ लेना। ऐसे वाक्य तो हमारे गुरुजनों ने रामायण की चौपाई के रूप में, भागवत के मंत्र के रूप में, गीता के श्लोक के रूप में हमको कई बार समझाए, लेकिन हम लोग अपना जीवन बिखरा लेते हैं, उलझा लेते हैं और समेटते समेटते फिर हमारी जिंदगी बीत जाती है। ये तो भारतीय संस्कृति का बड़ा उपकार है हमारे ऊपर कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे साहित्य हैं जिनके माध्यम से हम अपना बिखरा जीवन सुलझा सकते हैं, उलझा जीवन समेट सकते हैं। और ऐसे ही एक साहित्य का नाम है श्री हनुमान चालीसा। श्री हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बालपन में लिखी थी, कोई 500 साल पहले जब बच्चे थे। एक बालक ने हनुमान जी से सीधी बातचीत की थी। हनुमान चालीसा उसका अंश है। एक बालक की पुकार सुन के हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति में उतरे और इसीलिए हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति अभिमंत्रित है, दिव्य है, चार्ज्ड है। जिसके जीवन में हनुमान चालीसा उतरी उसका जीवन दिव्य और धन्य हो गया। नाम चालीसा है लेकिन पद 43 हैं, 43 कपलेट्स हैं हनुमान चालीसा में। 2 दोहे आरंभ में, 40 चौपाइयाँ मध्य में, 1 दोहा अंत में। ये हो गई हनुमान चालीसा। तो चलिए आज मेरे साथ आप हनुमान चालीसा की यात्रा पे चलें। मैं आपको एक ऐसी यात्रा कराता हूँ हनुमान चालीसा के माध्यम से जो आपके शरीर से शुरू होगी और आपकी आत्मा पे ख़त्म होगी। जब मैं 4 बजे अपना व्याख्यान समाप्त करूंगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग अपनी आत्मा पर पहुंच जाएं,
यही हमारी हनुमान चालीसा का उद्देश्य है। तो चलिए मेरे साथ हनुमान चालीसा में चलते हैं और देवियों और सज्जनों समझते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, हनुमान चालीसा सुनने से मिलता क्या है, होता क्या है। आप लोग तो मुझसे ज़्यादा अपडेट होंगे डिजिटल मीडिया पे, आपको जानकारी होगी। जो साल बीता 2023, उसमें YouTube पे सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला गाना कौन सा था? हनुमान चालीसा। तो ऐसा क्या है हनुमान चालीसा में? चलिए मेरे साथ, क्यों हनुमान चालीसा पढ़ें? आइए, मैंने कहा ना मैं आपको शरीर से ले जाके आत्मा पे छोड़ दूंगा जब हम हनुमान चालीसा के अंतिम पद पे होंगे। हनुमान चालीसा हनुमान जी का यशगान है, और जब हम किसी का यशगान करते हैं तो उसके गुण हमारे भीतर उतरने लगते हैं। यशगान एक तरह की उपासना होती है। उपासना का अर्थ होता है पास में बैठना। आज आदमी पूजा में खुद तो दूर, पास में बैठना तो छोड़ ही दो आप। पूजा मशीन की तरह हो गई है, यंत्रवत। जैसे हम मशीन की तरह बहुत सारे काम करते हैं, गाड़ी मशीन की तरह चलाते हैं, रोटी मशीन की तरह बनाते हैं, ऐसे ही पूजा भी मशीन की तरह करते हैं। और माफ करना, पूजा आदत नहीं, पूजा स्वभाव होना चाहिए। आदतों से भगवान नहीं मिलता, भगवान स्वभाव से मिलता है। आदतें तो हम लोगों को एक से एक अच्छी होती है। अब देखिए ना, हम लोगों को एक बहुत अच्छी आदत होती है, समाज में किसी से मिलते हैं तो उससे पूछते हैं कैसे हो, तो वो बोलता है अच्छे। न पूछने वाले को कोई मतलब, न बताने वाले को कोई लेना देना। सच तो यह है कि यदि आप किसी से पूछें कैसे हो और वो 5 मिनट रुक के अपना रोना रोने लग जाए, आप जिंदगी में दोबारा कभी किसी से नहीं पूछेंगे कैसे हो। ये तो आदत है। आदतों से भगवान नहीं मिलता, भगवान स्वभाव से मिलता है। जब आप शरीर पे टिकते हैं तो आप आदत में होते हैं, और जब आप आत्मा पे टिकते हैं तब आप स्वभाव में होते हैं। तो मैं आपको आपकी आत्मा पे छोड़ूंगा 4 बजे तक। वो संचालन वाले भाई साहब ने कहा कि 2-3 घंटे पंडित जी को सुनेंगे। 2-3 घंटे नहीं सुनेंगे, 2 ही घंटे। 4 बजे मैं आपको छोड़ दूंगा। मैं जानता हूं वक्ता होना बहुत आसान है, श्रोता होना बहुत कठिन है। वक्ता को तो मालूम है कितना बोलना है, कहां तक बोलना है। श्रोता के आधे प्राण तो इसी में लगे रहते हैं, छोड़ेगा कब। और अगर पहले पता लग जाए कि हाँ इतनी बजे छोड़ देगा तो थोड़ी शांति हो जाती। आपको भी हो गई। 4 बजे पक्का छोड़ दूंगा, लेकिन 4 बजे तक आपको सिर्फ एक ही काम करना है। हम मेरे साथ हनुमान चालीसा की दिव्य यात्रा पे चलना, और कोई काम न करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेके चलता हूं। क्यों हनुमान चालीसा हमारे जीवन में उतरे? हम जितने लोग इस सभागार में बैठे हैं सब कहीं ना कहीं अशांत हैं, सब कहीं ना कहीं शांति की तलाश में हैं। कोई किसी से कहता नहीं है कि हम बहुत परेशान हैं, बेचैन हैं, हताश हैं, निराश हैं, थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, डिप्रेशन में। कोई नहीं कहता, क्योंकि हम लोग एक्टिंग करने में इतना माहिर हैं कि सामने वाले को पता भी नहीं लगने देते। कई बार तो दूसरे को खुश देख के अपने को जलन होती कि इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, हमारी बड़ी दिक्कत चल रही है। किसी का अच्छा नहीं चल रहा, सब तवे पे बैठे हैं, सब। जिसको अकेले में छू लो वही फट पड़ेगा। तो क्या करें हनुमान चालीसा के साथ? हम जितने लोग यहां बैठे हैं सबकी जिंदगी में 5 रास्ते से अशांति आती है, समस्या आती है, चुनौती आती है। 6वां कोई रास्ता नहीं होता। अशांति आने का पहला मार्ग है संसार मार्ग से आती है। तो संसार बदल लेना, भंडारा छोड़ के नागपुर चले जाना, नागपुर छोड़ के दिल्ली चले जाना, दिल्ली छोड़ के बंबई चले जाना, मुंबई छोड़ के अमेरिका चले जाना। तो जो लोग वहां रहते हैं क्या वो अशांत नहीं है? अशांति आने का दूसरा मार्ग संपत्ति मार्ग से आती है। कम हो तो दिक्कत, और ज्यादा हो तो भी परेशानी, वो भी निपटा लेंगे। अशांति आने का तीसरा मार्ग है
संबंधों से आती है। हम मनुष्यों की जिंदगी में कुछ रिलेशनशिप, कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बोझ बन जाते हैं, निभाते निभाते टूट जाते हैं लोग, वो भी निपटा लेंगे। अशांति आने का चौथा मार्ग स्वास्थ्य मार्ग से आती है। 3 साल पहले एक बीमारी ने बता दिया कहां ले जाके पटका, लेकिन ये 4 मार्ग से आने वाली अशांति आप फिर भी निपटा लेंगे। संसार मार्ग की निपटा लेंगे, संपत्ति की निपटा लेंगे, संबंधों की निपटा लेंगे, स्वास्थ्य की निपटा लेंगे। पर जब 5वें मार्ग से अशांति आती, मैंने बड़े बड़ों को निपटते देखा, और वो है संतान मार्ग से। औलाद की मार से मैंने फौलाद को टूटते देखा है। जिन लोगों ने दुनिया मुट्ठी में कर ली, वो बच्चों के आगे हार गए। तो क्या टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, थक जाएंगे? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा सौंपी है हमको। 3.5 मिनट में पूरी होती है। अगर आप ठीक से पढ़ें तो हनुमान चालीसा 3.5 मिनट से 5 मिनट का काम है। आराम से पढ़ें, जल्दी मत करिए। हमको एक युवक कहता था, पंडित जी मैं 2.5 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ। अरे 2.5 मिनट में तो हनुमान जी भी नहीं पढ़ सकते, तुम कहाँ से पढ़ लोगे 2.5 मिनट? उसमें 43 कपलेट्स हैं, तो 43 पद ठीक से पढ़िए, जल्दी क्या है? तो चलिए मेरे साथ चलते हैं इस यात्रा पे। मैंने कहा ना, नाम चालीसा है, पद 43 हैं। आरंभ करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। पहला दोहा लिखते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चारी। इन पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ है, गुरु के चरण की रज से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और भगवान के विमल यश का गान करता हूँ जो 4 फल देने वाले हैं। हनुमान चालीसा आरंभ हुई और तुलसीदास जी ने सबसे पहले गुरु को याद किया। आइए हम सब भी एक बार अपने अपने गुरु का स्मरण कर लें। फिर लिखा, गुरु के पैर की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ। पहली पंक्ति में तुलसीदास जी उल्टी बात लिख गए। धूल को साफ किया जाता है, धूल से साफ नहीं किया जाता। लेकिन वो कह रहे हैं, गुरु की पैर की धूल से मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। और हनुमान चालीसा के आरंभ में ही मन को दर्पण बना के उसको साफ करने की बात बोली है। आप में से जो लोग शांति की तलाश में हो, वो मेरी एक बात अपने कलेजे पे लिख के रखें कि हम मनुष्य 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, और आत्मा यानी सोल। चूंकि हम लोगों की जिंदगी सुबह से शरीर पे शुरू होती है और शरीर पे खत्म हो जाती है, इसीलिए हम अशांत हैं। कितने लोग हैं जो दिन भर में 1 या 2 बार शरीर से आगे बढ़ के मन को क्रॉस करके आत्मा तक पहुंचते हैं, और शांति केवल आत्मा पे मिलेगी। कितने ही संकल्प ले लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, हवन कर लो, सत्संग सुन लो, शांत नहीं हो पाएंगे। वो तो आत्मा पे जाने पे होंगे। तो शरीर और मन और आत्मा, इसको जरा ध्यान रखना। तो तुलसीदास जी जानते थे, निज मन मुकुर सुधारी। मन को दर्पण कहा है कि मन रूपी दर्पण पे प्रतिपल दुर्गुणों की धूल जमती है। मन अशांति का केंद्र है। और तुलसीदास जी साधारण कवि नहीं थे, मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। वो जानते थे कि मनुष्य का मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो मनुष्य को भी शांत नहीं हो सकता। इसको कंट्रोल करिए। और इस मन को अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ये भी समझ लो आप। दुनिया के जितने गंदे और गलत काम है वो सब ये मन कर चुका, और बाहर पता भी नहीं लगने देता। आप बुरा मत मानना, हम जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं सब अपने मन से अपनी जिंदगी में तमाम गंदे गलत काम कर चुके, जो बाहर किसी को पता नहीं लगने देते। आपको मालूम होगा ये 2024 चल रहा है, 2024, और ये तो साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है। 1 से 1 मशीनें बन गई हैं। भगवान इस साल एक मशीन बना रहा है। उस मशीन की खूबी यह है कि यदि वो आपकी छाती पे से स्कैन कर दी जाए
तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया, उसका छपा हुआ प्रिंट आउट निकल आएगा। एक मशीन बन रही है। हम कथावाचकों को एक सैंपल दिया है भगवान ने, आप देखिए, मेरे पास इसका एक सैंपल है। अगर मैं ये अभी आपकी छाती पे स्कैन कर दूं, तो पिछले 2 घंटे में आपके मन ने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया, उसका कागज छप के बाहर आ जाए। और मैं अगर आप लोगों को पढ़ा दूं, तो आप सब एक दूसरे का 13वां इसी हॉल में अभी कर दो, घर भी नहीं जा पाओ, यहीं सब यहीं निपट जाओगे आप। 30 जुलाई सबकी माला चढ़ जाए। ये मन ऐसा है, इसको कंट्रोल किए बिना आप शांत नहीं हो सकते। हम तो इतनी कथाएं करते हैं, रोज ही करते हैं। हम तो अपने श्रोताओं को देखते हैं, गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं हमारी कथा में जैसे आज ही मोक्ष ले लेंगे, आज ही। और जैसे ही कथा खत्म होती है, हमारी सामने झाड़ देते हैं, यहीं वो चले जाता है। ये मन आपको नहीं सुनने देगा। इसको मालूम है कि अगर आज मेरे मालिक ने कथा सुन ली तो मेरी धुलाई हो जाएगी। सत्संग में मन धुलता है और कुछ नहीं होता। और वो चाहता अगर मैं धुल गया तो ये मेरा मालिक हो जाएगा। अभी तो वो मालिक है, वो जो चाहे कराता है। अभी देख लो आप इस सभागार में, आप तन से तो क्या राजा बेटी की तरह बैठे हैं, और मन कहाँ है आपका? अरे जनाब, भागे भागे जाता है और पकड़ पकड़ के लाते हैं। भाग रहा होगा बाहर, किसी का मॉल में, किसी का दुकान में, किसी का घर में, किसी का मोहल्ले में, कोई मायके नाप रहा होगा, कोई ससुराल जा रहा है। अरे बैठे बैठे मन से वर्ल्ड करके लोग गर्दन हिला के कहते कथा सुन ली। इसको नहीं सुनना। अच्छा, पकड़ के अगर आप ले भी आए कि आजा आजा, पंडित कुछ ठीक ठाक बात कर रहा है, सुन ले, तो नहीं सुनेगा। इधर उधर देखने में इतना इंटरेस्ट है, जैसी पकड़ के लाओगे तो आपका मन कहेगा अच्छा ये भी आए हैं, ये भी आए हैं। दूसरों का एनालिसिस करता, कई बार तो दूसरों को देख के एनालिसिस करेगा, ये हर कथा में दिखते हैं, आज तक धेला नहीं सुधरे। फिर आप कहेंगे सुन ले पंडित की सुन तो ले, तो पंडित की नहीं सुनेगा, पंडित में ही घुस जाएगा। कईयों का मन तो 5-7 मिनट हम में ही घुसा रहता है, ये कहाँ से आए होंगे, क्या करते होंगे। फिर आप कहोगे अरे अपने को क्या लेना देना, इतना बड़ा दिया तो सही परिचय, सुन लो। हमारी नहीं सुनेगा, हम पे ही डाउट करेगा। ये पंडित जी इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़ रहे हैं, खुद भी मानते हैं कि अपने को खुद भी पालते हैं कि हमको ही ठोके जा रहे हैं। ये मन ऐसा है, ये आपको शांत नहीं रहने देगा। दूसरों पे संदेह करना इसकी आदत है। इसलिए तुलसीदास जी ने पहली पंक्ति में लिखा, निज मन मुकुर सुधारी। अगर आपका मन सक्रिय, आप अशांत, मन निष्क्रिय, आप शांत। और हनुमान के भक्त को शांत रहना चाहिए। जब आप हनुमान जी से जुड़े 2 बड़े लोकप्रिय साहित्य हैं, एक हनुमान चालीसा जिस पे हम बात कर रहे हैं, दूसरा सुंदरकांड। कभी विचार करना आप कि सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द क्या है? शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। शांतम शब्द से सुंदरकांड आरंभ हुआ है। और उसका नाम सुंदर क्यों रखा? क्योंकि जीवन में सुख हो और शांति ना हो तो जीवन सुंदर नहीं है। सुख के साथ शांति होना बहुत जरूरी है। इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदर रखा कि जब आप सुंदर तभी जीवन को बना पाएंगे। सुख की तो क्या कमी है देवियों और सज्जनों, बताइए आप, क्या कमी सुख की हमारे जीवन में? आजकल तो ठेले पे मिलता है। 50 साल पहले जो सपना होता घर घर में पूरा हो गया, जाके खरीद लो ठेले से। आजकल तो सुख बैंकों में लोन में मिलता है, ले लो जाके। समझदार आदमी तो चुकाना भी नहीं पड़ता, ढूंढता रहेगा बैंक वाला तुम्हारे पीछे। सुख की क्या कमी है? शांति कहां से लाओगे? ये किसी तिजोरी से नहीं निकलती, ये किसी बही खाते से बाहर नहीं आती, ये किसी कॉर्पोरेट की सैलरी से भी नहीं निकलती। शांति आपके भीतर खुद आपको अर्जित करना पड़ेगी। इसलिए हनुमान के भक्त को कभी अशांत नहीं होना चाहिए। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। महाराज, हम बुद्धि से भी हीन हैं और तन से भी हीन है, कृपा आपको करना है, हम नहीं कर सकते। और अब हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों की प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द आरंभ होता है, जय हनुमान
जयकारे के साथ हनुमान चालीसा आरंभ हुई है। जय का मतलब एक आत्मविश्वास, जय का मतलब एक आंतरिक ऊर्जा, जय का मतलब कि जीवन में जो भी आप प्राप्त करना चाहें अपने परिश्रम ईमानदारी से प्राप्त करें। भारतीय संस्कृति जय में विश्वास रखती है, हमारा पराजय में विश्वास नहीं है। और पहला नाम लिखा हनुमान, हनुमान नाम लिखा। वैसे तो बाबा बजरंगबली के बहुत सारे नाम हैं, पर तुलसीदास जी को हनुमान नाम बहुत प्रिय है। और हनुमान जी का नाम हनुमान है भी नहीं, हनुमान उनका टाइटल है, विशेषण है। उनका नाम तो बजरंगी है। बजरंगी नाम पड़ा वज्रांग शब्द से, वज्रांग को कहते हैं स्टील बॉडी। हनुमान तो इसलिए नाम पड़ा कि एक बार बचपन में सूरज को लपक लिया, सारे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, ठोड़ी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु बोलते हैं, इसलिए इनका नाम एक नाम हनुमान पड़ा। पर हनुमान का एक और अर्थ होता है, जो अपने मान का हनन कर दे वो हनुमान है। इसलिए हनुमान के भक्त को निराभिमानी होना चाहिए, अहंकार न करें। देखो देवियों और सज्जनों, एक बात और सुन लो, 4 बजे तक जो भी करना ठीक से करना। अब ताली तो ठीक से बजाइए कम से कम। अच्छा एक बात बताइए, मैंने कहा ताली ठीक से बजाइए तो आपने दोबारा बड़ी अच्छी बजा दी, तो पहले क्या तकलीफ थी? बैठे थे। कई लोगों को तो यही नहीं मालूम काहे के लिए आए, क्यों आए। और ये बोले शारदा परिवार ने बुलाया, साल भर संबंध रखना, मुंह दिखाई में ही फंसे कहीं तो। अरे मालूम तो हो क्यों आए। मैंने आपसे अगर ताली बजवाई है तो क्यों बजवाई? न मुझे जरूरत है न हनुमान जी को। मैंने ताली आप ही के लिए बजवाई है, क्योंकि मुझे अनुभव है कि ये कमबख्त नींद और कभी नहीं आती, कथा में बड़ी प्यारी आती। कईयों को तो कथा में ही आती है, हम इधर शुरू वो उधर शुरू। अच्छा कुछ तो डरते भी नहीं है। और ये जो आफ्टर लंच की कथाएं होती हैं, ये तो मौत का सामान है। सब खा खा के आते हैं और सब यहीं सोते हैं। अभी देखना, कईयों का तो सोने का ही टाइम हो रहा होगा। अब हमारी कथा में ज्यादातर तो 80-90% तो डोकरे डोकरी आते हैं शहर भर के। हाँ, सारे सफेद बाल वाले कथा में। यहां तो फिर भी मिक्स क्राउड दिख रहा है, वरना वो बच्चे कहां गए? क्यों नहीं आते कथा में? जिनको 5, 10, 15 साल बाद आपको परिवार सौंपना है, कारोबार सौंपना है, समाज सौंपना है, राष्ट्र सौंपना है, वो युवा पीढ़ी कथा में क्यों नहीं आती? सब ये सफेद बाल वाले सब। अब आजकल सफेद बाल के साथ ये भी एक दिक्कत है कि बहुतों का तो पता भी नहीं लगता कि इनके सफेद हो गए। क्या करूंगा मैं आपका, बताइए क्या करूंगा? आप तो हर सत्संग में पहुंच जाते हो, जो मिला बाबा उसी में गर्दन हिलाई। वो कहां हैं जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है अभी? तो कथा कौन सुनता है? जिनकी घर में कोई नहीं सुनता वो हमारी कथा सुनता है। सब डोकरे डोकरी आया। अच्छा फिर हमारी कथा सुन के घर जाके बच्चों को सुनाते हैं, फिर वो बच्चे हमको ढूंढते हैं कौन खलनायक इनका दिमाग खराब करके गया। अभी ताली बजाओ आप ठीक से। ताली तो मैंने सिर्फ इसलिए बजवाई कि आपको ये पता लग जाए क्यों आए और काहे के लिए आए। नहीं तो अभी सो रहे हैं, देखना आप कुछ, इसलिए ताली बजवाई। अच्छा देखो, हमारी कथा में ये लोग जो जोड़े से आते हैं ना, पति पत्नी, ये तो ताली के मामले में इतना कबाड़ा करते हैं। पति पत्नी अगर जोड़े से आए तो एक ही बजाता है, दोनों नहीं बजाते। हम भाई साहब से पूछते हैं कि भाभी जी ताली बजा रही, आप नहीं बजा रहे, तो भाई साहब कहते इसको काहे के लिए लाया हूं। अब बोलो, मतलब तुम्हारी घरवाली कथा में भी तुम्हारे हिस्से की ताली ठोके? अच्छा कई बार उल्टा हो जाता। कई बार हमने ऐसा देखा कि भाई साहब बजा रहे हैं, भाभी जी नहीं बजा रही, तो हम भाभी जी से पूछते हैं कि भाई साहब तो बजा रहे हैं, आप नहीं बजा रही। तो भाभी जी कहती अरे पंडित जी बजाने दो ना, धेला घर का कोई काम नहीं करते, कम से कम ताली तो बजाएंगे अपनी। अब बजाइए ताली जोड़े से। हाँ, तो देवियों और सज्जनों, ये पता रहे कम से कम कि क्यों आए हैं। बहुत सारों को नहीं मालूम काहे के लिए आए कथा में।
आके बैठ गए। अच्छा, मैं तो इतनी कथाएं करता हूँ, कभी भागवत, कभी राम कथा, कभी शिव पुराण, मुझे इतने अनुभव होते हैं लोगों से, तो मुझे लगता है क्यों सुन रहे हैं अगर जीवन नहीं बदल रहा। पता तो रहे क्यों सुन रहे हैं। एक बार मैं भागवत की कथा करता था कहीं, तो मैं देखता था 80 साल की एक बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमारी कथा इतनी ध्यान से सुनती, 80-85 साल की थी, एक टक देखती हमको, एक टक। एक टक तो समझते ना आप, किसी को एक निगाह देखना, इधर भी नजर जरा भी इधर उधर नहीं होना। वो 85 साल की माई एक टक मुझको देखती। अब आपको 3 घंटे कोई एक टक देखे तो आप भी थोड़े बेचैन हो जाएंगे। तीसरे दिन मैं उतरा और मैंने माई से कहा कि माई, आप बड़ी गजब की कथा सुनती हैं, एक टक 3 घंटे मुझे देखती हैं, तो आपको कथा कैसी लगती है? क्या उत्तर दिया उस माई ने? उसने कहा, पंडित जी मुझे तो सुनाई नहीं देता। और ये मैंने कहा, माई आपको सुनाई नहीं देता तो 3 घंटे मुझको क्या देखती हो? अब जो उत्तर दिया उस माई ने वो तो बिल्कुल लाजवाब था। उसने कहा, पंडित जी मुझे ये सब तो नहीं मालूम, बस इतना जानती हूँ पिछले 6 महीने से मेरी बहू से लंबा पंगा चल रहा है और मुझे मेरी बहू की सूरत बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते हो तो आपको ही देखती रहती है। हाँ, अब बजाइए ताली, अब बजाइए ताली। अरे पता तो रहे क्यों आए, इसलिए अब अपन जब चल रहे हैं हनुमान चालीसा में तो आपको मालूम रहे क्यों आए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब राम जी के दूत है, माँ अंजनी के बेटे हैं। हनुमान चालीसा की आरंभ की पंक्तियों में तुलसीदास जी ने माँ अंजनी को याद किया है। और एक बात याद रखना, हनुमान जी से पूछते थे लोग तो हनुमान जी हमेशा कहते थे, मेरे जीवन में मेरी सबसे बड़ी पूंजी है मेरी मां का आशीर्वाद, मां में बड़ी ताकत है। मां अंजनी को प्रणाम किया, मां अंजनी को नमन किया। और देवियों और सज्जनों, मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, अपनी जिंदगी में कोई गलत काम हो जाए, कोई अपराध हो जाए, कोई अनुचित कृत्य हो जाए, पर एक गलती कभी मत करना, अपनी माँ के हृदय को कभी ठेस मत पहुंचाना। क्योंकि जब आप माँ को इस धरती पे चोट पहुंचाते हैं, घायल ऊपर बैठा परमात्मा हो जाता है। इसलिए माँ का बड़ा मान किया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन भरण विराज स्वेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज। इधर देखिए सब लोग, इधर बिजली गिरी, इधर। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका मन आपको कथा नहीं सुनने दे, और जब मन अंदर से किक मारता है तो ऊपर से गर्दन घूमना शुरू होती है। अभी देखना कोई आएगा, कथा यहाँ हो रही है लेकिन मन किक मारेगा, देखो देखो कौन आए कौन आए, फिर उसको आपका मन यहाँ तक बैठाएगा। जैसे ही कोई जाएगा आपका मन देखेगा, देखो ये जा रहे हैं, ये चले गए, अपन फंसे रह गए। आपको मुझे ही देखना, ये सब चलता रहेगा। मैं बताता हूँ, बाहर पानी गिर रहा है, आप कुछ कर सकते हो तो चलो हमारे साथ, फिर क्यों देख रहे हो? तो चलिए मेरे साथ, 4 बजे तक ही चलूंगा मैं आपके साथ, आप बेफिक्र रहो। कंचन भरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इन 2 पंक्तियों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी के सौंदर्य का वर्णन किया है। कोई हनुमान जी को ब्रह्मचारी समझ के ओघड़ न मान ले, हनुमान जी बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। 2 चौपाई अर्पित की है। कंचन वरण विराज सुवेशा, सोने जैसी सुगंधित देह है, सुंदर वस्त्र पहने हुए, कानों में कुंडल है, घुंघराले बाल हैं, गले में मुंज की माला है, हाथ में ध्वजा वज्र है। ये हनुमान जी का श्रृंगार है। एक शायर ने हनुमान जी के श्रृंगार के लिए बहुत प्यारी बात लिखी है। मुझे तो ये शेर मंत्र की तरह लगता है, आपको भी शायद अच्छा लगे। एक बंदर बहुत सुंदर, जिसके अंदर रामचंद्र। ऐसे सुंदर है हमारे हनुमान जी, बहुत सुंदर है हनुमान जी, बहुत ही सुंदर है। और हनुमान जी अपने भक्तों से भी कहते हैं, मैं सदैव सुसज्जित श्रृंगारित रहता हूं, तो मेरे भक्तों को भी सदैव सुसज्जित और श्रृंगारित रहना चाहिए। हम लोगों का मनोविज्ञान होता है, देखना आप बड़े आदमी से मिलना हो, बहुत तैयार होके जाएंगे। कोई पार्टी शार्टी हो, उस दिन देखो आप जलवा। शादी ब्याह में तो इतना तैयार होके जाएंगे कि अगर 2-4 लोग तारीफ न करें तो कईयों का घर आके पेट दुखता।
लेकिन मंदिर जाना हो तो आदमी सबसे साधारण वस्त्र में जाता है, ये सोच के अब यहाँ कौन देखने वाला है। अरे दुनिया के सबसे बड़े मालिक के दरबार मंदिर में जब जाया करें, जरा तैयार होके जाया करो। हाँ, भगवान को श्रृंगारित भक्त बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही फटीचर की तरह जाओगे तो भगवान को लगता है इसका टेस्ट ऐसा ही है, तो फिर वैसा ही बना देता है फटीचर ही। फिर इसलिए भगवान के सामने तैयार होके मैं कई भाई साहब लोगों को जानता हूं, नहा के निकलेंगे, वो दफ्तर जाने की जल्दी होगी तो टॉवेल में ही भगवान को अगरबत्ती में निपटा देंगे, इतनी जल्दी। और उसी समय घंटी बजी, कोरियर वाला आया तो कुर्ता लुंगी डाल के जाएंगे। अब बताओ, दुनिया के मालिक के सामने सत्यम शिवम सुंदरम ही चल रहा है, ऐसे कोई चलता है क्या? अरे भगवान के सामने सलीके से जाना चाहिए, मालिक है वो, दुनिया का मालिक है। इसलिए लिखा है कंचन वरण विराजे सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्रधरा विराजे, कौंधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इस चौपाई में 3 बातें हनुमान जी के लिए लिखी हैं, विद्यावान गुणी चतुर। विद्यावान का अर्थ होता है विद्वान, पढ़े लिखे। हनुमान जी बहुत पढ़े लिखे थे। कोई हनुमान जी को पत्थर पे सिंदूर लपेटी हुई मूर्ति मानने की भूल न करे। कोई हनुमान जी को राम जी की सेना का छोटा सा सैनिक मानने की गलती न करे। कोई हनुमान जी को रामलीला का उछल कूद करने वाला बंदर न मान ले। हनुमान जी बहुत पढ़े लिखे हैं, विद्यावान, और ये पढ़ने लिखने का समय है। गया वो जमाना जब कम पढ़े लिखे लोगों ने दौलत कमा ली। अब बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति सम्मान से तो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाएगा। ये खूब पढ़ने का समय है, खूब। मैं तो लोगों से कहता हूं, देवियों और सज्जनों, अपनी हैसियत के बाहर जाके कपड़े मत पहनना, अपनी हैसियत के बाहर जाके मौज मस्ती मत करना, अपनी हैसियत के बाहर जाकर खाना मत खाना, अपनी हैसियत के बाहर जाकर शादी मत रचाना, पर अपनी हैसियत के बाहर जाके बच्चे पढ़ाना पड़े तो जरूर पढ़ाना। शिक्षा का कोई विकल्प नहीं है, खूब पढ़ाइए बच्चों को। ये खूब पढ़ने लिखने का युग है। लेकिन याद रखना, तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, विद्यावान गुणी। तुरंत गुणी शब्द आया। हनुमान जी केवल विद्वान नहीं, गुणवान भी हैं। शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। मैं ऐसे कई पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जो दुर्गुण पाल लेते हैं, और शिक्षित व्यक्ति जब दुर्गुणी होता है तो समाज के लिए और घातक हो जाता है। रावण क्या कोई कम पढ़ा लिखा था? शायद राम जी और हनुमान जी से ज्यादा पढ़ा था, लेकिन रावण ने दुर्गुण पाल लिए, तो हम लोग आज तक उसकी कीमत चुका रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दीजिए, और संस्कार किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे घर में, और घर में भी माता पिता के आचरण से। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित करिए। बिना संस्कार का शिक्षित बच्चा मानो बम बन जाएगा, और आप ही के घर में फूटेगा एक दिन, और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को समय रहते हनुमान जी से जोड़िए, समय रहते, नहीं तो बहुत दिक्कत पड़ेगी। आज मैं इसी प्रांगण में सुबह स्कूल के बच्चों से बात करने आता है, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स में, जो सारडा परिवार द्वारा संचालित है। सारडा जी ने हमें बुलाया, हम आ गए, वो तो अपनी जगह है, लेकिन उन बच्चों से बात करके मुझे संतोष हुआ। अगर मैंने उनके मन में हनुमान चालीसा की एक भी चौपाई का बीज रोप दिया, और अगर वो अंकुरित हो गया, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि यही पीढ़ी है जिसको आज हम देखना है आगे। अगर इन्हीं का संस्कार नहीं बचा तो ये सब किस काम का? बहन जी, भाइयों, ये सब ज्वालामुखी का ढेर बन जाएगा हमारे ही घर में। इसलिए लिखा, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, आप राम जी के चरित्र को सुनने में रसिया हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को रसिया लिख दिया। किसी ने कहा आपने रसिया लिख दिया? बातचीत की भाषा में हम रसिया उस व्यक्ति को कहते हैं जो थोड़ा चरित्र से गिर जाता है, उसको कहते हैं बड़ा रसिया है। तो क्या हनुमान जी रसिया हैं? हाँ, हनुमान जी रसिया हैं। कैसे रसिया हैं हनुमान जी? तो हनुमान जी के भीतर राम रस है, हनुमान जी भीतर से नीरस नहीं है। हम सब भीतर से नीरस हैं, बाहर से दिखते हैं।
रसिया का अर्थ होता है राम रस से रसाभोर, प्रसन्नता, आनंद, मस्ती, इससे रसाभोर हो। हमारे हनुमान जी ने बड़े बड़े काम किए, पर हनुमान जी का एक ही नारा है देवियों और सज्जनों, सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिलें कि गैरों से मिलें, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। ये हनुमान जी का नारा है, जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे जरा मुस्कुराइए, आप ही लोगों से बोल रहा हूं मैं। 3 बार बोल दिया मैंने जरा मुस्कुराइए। आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे हमारे उठावने की बैठक चल रही हो कोई। आजकल तो लोग उठावने में सीरियस नहीं बैठते, आप कथा में सीरियस बैठ गए। आप कितना सीरियस कथा सुन रहे हैं? कथा सीरियसली सुनी जाती है, सीरियस होके नहीं सुनी जाती। एकदम से बैठ गए। अरे हनुमान का भक्त है तो जरा मुस्कुराइए। और जब मैं आपसे कहता हूं जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए, तो उसका मतलब समझ लो आप। घर के बाहर तो सभी मुस्कुराते हैं। घर के बाहर जाइए, दुकान पे बैठिए, ऑफिस में बैठिए, बाजार में जाइए, पार्टी में जाइए, लोगों से मिलिए, क्या स्माइल पटकते हैं लोग। और ये दिन भर मुस्कुराने वाले लोग जब शाम को घर आते हैं 6-7 बजे, तब आप इनका मुंह देखना, ऐसा लटका के लाएंगे जैसे मोहल्ले ने 100 जूते मारे और फिर घर में एंट्री ली हो। अपने घर वालों को देख के नहीं मुस्कुराते। अच्छा, घर वाला कभी पूछ भी ले या घरवाली पूछ ले, क्या बात है आज बड़े सीरियस दिख रहे हो? अरे दूर होता, दिमाग खराब हुआ। अच्छा, मैं जो आपसे कह रहा हूं जरा मुस्कुराइए, हनुमान जी का नारा, उसका मतलब यह है कि आज अगर आप यहां कथा सुनने आए और आज अगर कथा सुन के जाएं तो एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद हम अपने घर में जब भी प्रवेश करेंगे मुस्कुराते हुए प्रवेश करेंगे, और जब भी बाहर निकलेंगे मुस्कुराते हुए। एक बात समझ लो, जिसने ताली बजाई उसको हनुमान जी की सौगंध लग गई। अभी क्या करना? हाँ, अब नियम बना लो, लोग अपने ही लोगों को देख के नहीं मुस्कुराते, दुनिया भर में मुस्कुराते। देखो, एक सवाल मैं उन लोगों से पूछता हूँ जहाँ मैं पहली बार मिलता हूँ। आज मैं भंडारा की धरती पे पहली बार आया हूँ, आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ, तो मेरा एक सवाल है, जवाब अपने पास रखिएगा। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह जब अपने घर में उठते हैं और उठते ही जिस किसी का मुंह देखते हैं तो क्या उसको देख के मुस्कुराते हैं? सवाल है मेरा। भाई साहब लोगों से तो हम सारी दुनिया में सवाल पूछते हैं कि भाई साहब आप सुबह सुबह उठते हैं, घर में उठते ही भाभी जी का मुंह देखते हैं, तो क्या आप भाभी जी को देख के मुस्कुराते हैं? भाई साहब बोलते हैं इसको देख के मुस्कुराओ तो माथे चढ़ लेगी, लिफ्ट ले लेगी। अपनी घरवाली को देख के नहीं मुस्कुराते, और पड़ोस की भाभी से इतना मीठा बोलते हैं। बोलनी है भाभी जी कोई काम हो तो बताइए, भाभी जी हम किस दिन काम आएंगे, भाभी जी। अरे तुम्हारे घर की लिस्ट नहीं निपट रही, भाभी जी की लिस्ट निपटाते फिर रहे मोहल्ले। अब ताली बजाना तो आप बजाइए, आपको क्या दिक्कत है? अच्छा चलो भाई साहब लोगों की छोड़ो, हमने तो भाभी जी लोगों से भी पूछा कि भाई साहब सुबह सुबह आपको देख के नहीं मुस्कुराते, तो कोई बात नहीं, आप भाई साहब को देख के मुस्कुरा लीजिए। तो भाभी जी बोलते इनको देख के मेरी जिंदगी में रोना ही इनके नाम का है, दोनों ही चीज। अरे कमाल हो गया। ये उन लोगों की कहानी है जिनके घर 2 वक्त दिया बत्ती होती है। ये उनकी कहानी है जो बात बात पे जय राम जी की, जय श्री कृष्ण करते हैं। ये उनकी बातें जो सत्संग करते हैं। सब बेकार है, नाली में चला जाएगा। ये जितनी मूर्तियां आप पूछते हैं, कथा सत्संग प्रवचन करते, अगर अपने ही घर में जिंदा लोगों के भीतर आप ईश्वर नहीं देख सके, उनको देख के नहीं मुस्कुरा सके, तो ये सब बेकार है, सब बेकार। इसलिए प्रयास करिए। हम तो कहते हैं भक्त का तो नारा होना चाहिए, खुश रहें खुश रखें। खुश रहना आसान है, रखने में बड़ी तकलीफ है। इसलिए हनुमान के भक्त को संकल्प लेना चाहिए, जरा मुस्कुराइए। अरे तो मुस्कुराइए ना, फिर आप फिर सीरियस हो गए। आप ही से कह रहा हूं, सुबह होके शाम अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में होके बाहर हो, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। इसलिए लिखा, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक चरावा। क्या प्रतीकात्मक पंक्तियां लिखी। सूक्ष्म छोटे रूप में आपने सीता जी को दर्शन दिए, विशाल रूप में आपने लंका जला दी।
हनुमान जी से सीखिए कहाँ छोटा होना और कहाँ बड़ा होना। इसका मतलब ये सूक्ष्म रूप धरी का कि निरहंकारी हो जाएं। आज भारत के घरों में घर टूटने का एक बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार तोड़ता है, अहंकार जोड़ता नहीं है। भक्त को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और किस बात का अहंकार पालते हैं देवियों और सज्जनों, हम बताइए। वो सारे बाग उजड़ गए जिनके लाखों माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। किस बात का अहंकार पालते हैं? छोड़ दीजिए अहंकार। एक शायर ने शेर लिखा है कि वो एक शख्स जो तुझसे पहले तख्त नशी था, उनको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। न तख्त रहते न ताज, न राज रहता न अंदाज। बड़े बड़े वक्त की आंधी में उड़ गए, अच्छे अच्छे समय के बही खाते में जमा खर्च हो गए। आप में से जिन लोगों ने शतरंज खेली होगी वो एक बात जानते होंगे, जब बाजी खत्म होती है और बिसात उठ जाती है तो बादशाह और प्यादे एक ही डिब्बे में बंद हो जाते हैं। किस बात का अहंकार पालते हैं? छोड़ दीजिए अहंकार, ये किसी के काम नहीं आएगा अहंकार। आप में से जिनने थर्मस का इस्तेमाल किया हो उनको मालूम होगा, थर्मस की सारी विशेषता उसके भीतर एक कांच होती है, उसमें होती है। थर्मस हाथ से गिर जाए और भीतर का कांच टूट जाए तो थर्मस किसी काम का नहीं रहता। आज हमारे घरों में जो स्थितियां बन गई हैं प्रेम की, उस पे किसी कवि ने रूपक लिखा है कि टूटे थर्मस सा हुआ अब अपनों का प्रेम, भीतर बिखरा कांच है और बाहर सुंदर फ्रेम। ऐसे हमारे घर हो गए, सब बाहर से दिख रहा है, सब क्या बढ़िया चल रहा है, किसी का अच्छा नहीं चल रहा। इसलिए देवियों और सज्जनों कहता हूं, खुश रहें, खुश रखें। खुश तभी रख पाएंगे जब खुश रहेंगे। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के कांस समारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम तेरी भरत संभाई, सहज बदन तुम रोय यस गावें, अस कही श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस अहिषा, यम कुबेर दिक्पाल, जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवें कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की जमकर प्रशंसा की है। और हमारे हनुमान जी महाराज कभी किसी बात से नहीं डरते। एक ही बात से डरते हैं हनुमान जी, बस अपनी प्रशंसा सुनने से। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं प्रशंसा वो मदिरा है जो कानों से पिलाई जाती है। ये मुंह वाली पियोगे, दो चार कदम चलोगे खड़े हो जाएंगे, लेकिन जिसने कान से प्रशंसा की मदिरा पी उसका पूरा अस्तित्व लड़खड़ा जाएगा। इसलिए हनुमान जी बार बार तुलसीदास जी को कहते हैं मेरी तारीफ मत करना, और तुलसीदास जी कहते हैं मैं नहीं कर रहा, भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने, राम जी ने कहा वही तो लिख रहा हूं मैं। प्रशंसा हमारी भी होगी समाज में, ध्यान रखना। जब आपकी प्रशंसा हो तो प्रोत्साहन के रूप में तो ले लेना, पर अहंकार के रूप में ठुकरा देना, इतनी सावधानी रखना पड़ती। इसलिए लिखा है इसके अंदर। और फिर लिखा जुग सहस्त्र योजन पर भानो लील्योताहि मधुर फल जानू, 2000 योजन दूर सूर्य को मीठा फल समझकर आपने लपक लिया। कथा आप जानते हैं, ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया, देवता इंद्र के पास पहुंचे, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पे लगा, हनुमान जी मूर्छित हो गए। बाद में सबने आके हनुमान जी को शक्ति दी। हनुमान जी के माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि ये हमारा बच्चा बचपन से इतना उपद्रवी है तो बड़ा होके क्या करेगा। और हनुमान जी के माता पिता को चिंता हुई, ऐसी बात नहीं, आजकल के सभी माता पिता को यही चिंता, बड़े होके करेंगे क्या। अपनी औलादें नहीं संभल रही लोगों से। ये जो 1-2 महीने की स्कूलों की छुट्टी लगती ना घर में, और जब बच्चे घर रहते हैं और जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो माँ बाप बोलते गए, अपनी औलाद नहीं संभल रही, जाए। कई तो बच्चों को स्कूल ही इसीलिए भेजते हैं कि 7-8 घंटे चैन से बीत जाएं, उसका जो हो रहा है जो होने दो। अपनी औलाद नहीं संभल रही लोगों से। हनुमान जी के माता पिता ने सोचा इसको ज्ञान और प्रकाश के किसी ऐसे विश्वविद्यालय में ले चले जहां इसका भविष्य बन जाए। तो सूर्य देवता के पास ले गए, जो ज्ञान और प्रकाश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। और सूर्य देवता के पास जाके कहा आप ज्ञान और प्रकाश के पुंज हैं, ये हमारा बेटा है, इसको अपना शिष्य बना लीजिए, आप इसके गुरु बन जाइए।
सूर्य देवता ने हनुमान जी को ऊपर से नीचे तक देखा तो याद आया, दादा बचपन में पूरा ही खा गया था। इसको पढ़ाने का मतलब यूनिवर्सिटी में रोज रोज की तोड़फोड़ हड़ताल। तो उन्होंने कहा विदा करो, कौन पढ़ाएगा। तो सूर्य देवता ने एक तरीका निकाला और कहा देखो भैया, पढ़ा तो मैं देता, लेकिन एक दिक्कत है, मैं तो सतत चलता हूं, मैं रुक नहीं सकता, तो चलते चलते कैसे पढ़ाऊंगा। अब उसको लगा चला जाएगा, पर हनुमान जी भी हनुमान जी थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चलते चलते पढ़ाना, मैं चलते चलते ही पढ़ लूंगा। और ये सूरज ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया है। सूरज ने कहा चलते चलते कैसे पढ़ लेगा, मैं रथ पे बैठता हूं तो तू क्या मेरे रथ पे बैठ जाएगा। भाई गुरु और शिष्य में तो ऊपर नीचे का रिश्ता होता है, जाओ। सूरज ने कहा अब तो गया, पर वो भी हनुमान जी थे, पूरी तैयारी से आए थे घर से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रथ में बैठना, मैं नीचे चल के पढ़ लूंगा। अब तो सूरज को लगा ये तो फिर चिपक गया। तो उन्होंने कहा ना ना, ऐसे कैसे पढ़ लेगा, मैं रथ पे बैठूंगा, तू नीचे चलेगा, तेरी पीठ मेरी ओर रहेगी। तो गुरु और शिष्य तो आमने सामने होना चाहिए, पीठ नहीं होना चाहिए, जा भैया जा। लेकिन हनुमान जी तो हनुमान जी थे। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, आप रथ पे बैठना, मैं आपके सामने मुड़की आपकी ओर देख के चलूंगा। और इतिहास गवाह है कि हनुमान जी ने अपनी पीठ की दिशा से सारे ब्रह्मांड के चक्कर लगाकर सूर्य देवता से शिक्षा ग्रहण की। और एक बात इस संसार को बताई, शिक्षा का अर्थ होता है, शिक्षा ग्रहण करने का मतलब होता है सूर्य की ओर देख के शिक्षा अर्जित करने का अर्थ होता है घोर अनुशासन, घोर परिश्रम और घोर समर्पण के बिना जीवन में विद्या नहीं आती। विद्या मौज मस्ती का विषय नहीं है। और तब हनुमान बने। इसलिए मैं कहता हूं, समय रहते अपने बच्चों से हनुमान जी को जोड़िए। बच्चों के मन में हनुमान जी की छवि कोई पहलवान की छवि नहीं है। बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हनुमान जी महाराज से जुड़ने का मतलब क्या होता है। ये काम कौन करेगा, हमें करना है, हमें बताना पड़े। अगर आपने समय रहते अपने बच्चों को ये हमारी संस्कृति की महत्वपूर्ण बातें नहीं बताई, हनुमान चालीसा मंत्र नहीं समझाए, तो ये बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये अर्थ अपने आप ही निकाल लेंगे अगर आपने सही अर्थ नहीं बताए। उपनिषद में एक वाक्य कहा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसमें ऋषि ने मांग की है कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है, तमस से उजास की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो नई पीढ़ी का एक बच्चा एक दिन मेरे पास आया, उसने कहा गुरुजी तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ मालूम है क्या। मैंने कहा तुम बता दो। तो उसने मुझे अर्थ बताया, मैं आपको बताता हूं, आपके भी काम आएगा। उसने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ है तुम सो जाओ मां, मैं ज्योति के घर जा रहा हूं। ये सारी हंसी उड़ जाएगी हमारी, ये बच्चे ऐसे ही गेम खेलेंगे हमारे साथ। आज ही मोबाइल हाथ में है और जिंदगी की सारी परिभाषाएं बदल दी उनने, और आपने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। किसकी गलती है, हम चूक रहे हैं। इसलिए बच्चों को समय रहते जोड़िए। जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीले उताई मधुर पर जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांग गए अचरज नाई। राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी और समुद्र लांग गए। बहुत ही प्रतीकात्मक पंक्तियां हैं, जरा ध्यान देना। समुद्र गहरा होता है, समुद्र और हमारी गृहस्थी बिल्कुल एक जैसी है। इस चौपाई में कहा है कि यदि आपको अपनी गृहस्थी का सागर पार करना हो तो गृहस्थी के केंद्र में राम नाम होना चाहिए। हमारी गृहस्थी के केंद्र में ईश्वर हो और ऑर्बिट पे, परिधि पे संसार पटक के रखना। हम सेंटर पे संसार रखते हैं, ऑर्बिट पे भगवान पटकते हैं। यही गलती है। इस आज की कथा को सुनने के बाद ट्रांसफर कर देना, केंद्र में परमात्मा होना चाहिए। प्रभु मुद्रिका में राम नाम अंकित मुद्रिका, हनुमान जी समुद्र लांग गए। हमें भी अपनी गृहस्थी का समुद्र लांघना हो तो जीवन में राम नाम होना चाहिए, क्योंकि हमारी गृहस्थी और समुद्र एक जैसे हैं। समुद्र गहरा होता है, गृहस्थी गहरी होती। समुद्र में खारापन होता है, गृहस्थी में खारापन है। समुद्र में ज्वार भाटा उठते हैं, गृहस्थी में भी उठते हैं। कईयों की गृहस्थी में तो इतने उठते हैं कि बैठाते बैठाते ही जिंदगी बीत जाती। समुद्र में अनेक नदियां आके मिलती हैं, हमारी गृहस्थी में भी रिश्ते नाते संबंधों की नदियां मिलती हैं। लेकिन अगर राम नाम गृहस्थी का आधार ईश्वर होगा तो आप समुद्र लांघ जाएंगे। और जिनकी गृहस्थी का आधार ईश्वर नहीं होता,
उनकी गृहस्थी कैसी हो जाती ये भी सुन लो आप, ये भी सुन लीजिए। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, आदमी का नाम है मांगीलाल और उसकी पत्नी का नाम है चंचला, बड़ा अच्छा जोड़ा है। दोनों की शादी हो गई। शादी हुई तो 6 महीने तो दोनों का ठीक चला, और 6 महीने बाद पंगा चालू हो गया। अच्छा, बहुतों का 6 महीने ही ठीक चलता, फिर उनका नहीं चलता, भगवान चलाता। पंगा भी बड़ा गजब का हुआ। पति पत्नी सबके सामने तो इतने अच्छे से रहते कि लोग उनको देख के कहते क्या आदर्श जोड़ा है, आइडियल कपल। और जैसी अकेले में मिलते कि निकलती तलवार है। आप लोगों को जानकारी नहीं इसलिए बता रहा हूं, पूरी दुनिया में घुमाना, मैंने काफी दुनिया देखी, लेकिन एक मामले में भारत के पति पत्नी बिल्कुल अलग हैं। एक मामला, भारत के पति पत्नियों को लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता, ये रात को ही लड़ते, रात को लड़ते, वो सारी रात लड़ते। और लड़ने की स्टाइल कौन सी मालूम है आपको? अंताक्षरी फ्रेम में लड़ते हैं। अंताक्षरी तो मालूम है ना, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, डायलॉग बाज। आपको आइडिया नहीं इसलिए बता रहा हूं। यहां तो जो पति पत्नी बैठे हैं एकदम अलग हैं, क्या नूरानी चेहरे हैं आपके। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो ताली बजाओ, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात नहीं। यहां तो जो जोड़े बैठे उनका तो चेहरा देख के लग रहा है आपको तो आइडिया भी नहीं होगा कि पति पत्नी लड़ते भी हैं। आपकी तो मुस्कान देख के पता लग रहा है, आपको तो लग रहा होगा पंडित जी कहां की सुना रहे, सारी रात लड़ते हैं। लड़ाई की शुरुआत पति करता है, 10 बजे चिल्लाता है तू ऐसी, इसी में 11:30 बज जाती, तू ऐसी। फिर 12 बजे वो भी अंगड़ाई लेती है, तो तुम भी ऐसे, 1 बज जाती। 1:30 बजे फिर ये पलट के अंताक्षरी खेलता है, तू शुरू से ही ऐसी, 2:30 बज जाते। 3 बजे ये भी पलट के बोलती, तो तुम भी शुरू से ऐसे, 3:30 बज जाते। 4 बजे पति फिर बोलता है तेरा खानदान ऐसा, अब 4 बजे खानदान लाता है घरवाली का। 5 बजे वो भी पलट के बोलती, तो तुम्हारा खानदान कौन सा अच्छा है, मैं ही निभाई जा रही हूं। 6 बज जाती है। 6 बजे तक लड़ते हैं सुबह, लेकिन कमाल के हैं भारत के पति पत्नी। 6 बजे तक लड़ते हैं और 6 बजे क्या बोलते मालूम है, चलो दिमाग खराब हुआ चाय पिला, चाय साथ में पीते हैं सुबह की। अब तो ताली बजाओ, आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपके तो चेहरे से लग रहा है, आपको लग रहा होगा पंडित जी कहां की बात सुना रहे हैं, कोई ऐसा होता है। 6 महीने बीत गए मांगीलाल चंचला की शादी को। एक लड़ते लड़ते इतने लड़े कि एक दिन 5 साल हो गए। 5 साल बाद एक दिन चंचला ने अपने पति मांगीलाल से कहा, सुनो जी, मैंने सुना है तुम कवि बहुत अच्छे हो और सारी दुनिया तुम्हारी कविता पसंद करती है। 5 साल हो गए ना तुम मेरी कोई बात सुनते हो ना मैं तुम्हारी, लेकिन आज मुझे जरा अपनी कविताएं तो सुनाओ, आखिर लोगों को सुनाते क्या हो। मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ, 5 साल में पहली बार मेरी कोई बात सुनने को तैयार, सारा हुनर उड़ेल देता हूं इसके ऊपर कविता का। और मांगीलाल ने अपनी पत्नी चंचला को कविता सुनाई, आप भी सुनो, आपके बड़े काम आएगी। मांगीलाल ने कविता स्टार्ट करी, तू भी दुखी और मैं भी दुखी। कविता स्टार्ट, न तू सुखी न मैं सुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, तो चले एक काम करें, हाथ में हाथ डालें और छत पे चढ़ जाएं, फिर कूद जाएं, फिर तू भी सुखी और। अच्छा एक बात बताइए, लास्ट लाइन आपको कैसे पता लगी? मैंने तो बोली नहीं। ये कविता में जहां सुनाता हूं आखिरी लाइन श्रोता खुद ही बोलते मैं भी सुखी हूं, जैसे भरे ही बैठे हो। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लागे गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते। दुनिया के जितने दुर्गम काज हैं हनुमान जी महाराज आपके अनुग्रह से सुगम होंगे। दुर्गम काज शब्द आया है,
हमारे हनुमान जी महाराज ने जीवन में सारे काम दुर्गम किए और उनके भक्तों से भी वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, जो काम करो ऑफ बीट करो, अलग हटके करो, अव्वल करो, अनूठा करो, लोग देखते रह जाएं। इसलिए हमारे हनुमान जी तो कहते हैं, और मैं आपसे कहता हूं अगर हनुमान के भक्त हो तो कुछ ऐसा काम करिए, दूध पे तो सभी मलाई जमा लेते हैं, हनुमान का भक्त पानी पे मलाई जमाना जानता है, ऐसा होना चाहिए। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप राम जी के द्वारपाल हैं, आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को चौकीदार बना दिया। तो क्या हनुमान जी चौकीदार हैं? राम दुआरे तुम रखवारे, द्वारपाल कह दिया। हाँ, हनुमान जी चौकीदार हैं। देवियों और सज्जनों, आप अपने घर में कितना ही बड़ा ताला लगा लें, कितना ही बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम रख लें, कितना ही गार्ड बैठा लें, आपके घरों में जब दुर्गुणों का हमला होगा, कोई ताला, कोई गार्ड, कोई सिस्टम काम नहीं आता। आज हम अपने बच्चों को अपने घर में संभाल के रखते हैं, वैल्यूज सिखाते हैं, संस्कार देते हैं। हमारे बच्चे जरा सा देहरी पार निकलते हैं, वासनाओं की आंधी चल रही है, कैसे बचाएंगे बच्चों को? वो माँ बाप जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, रात भर करवट बदलते हैं, क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी। इस साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में मुझे ऐसा लगता है सारे काम आसान है। सबसे कठिन काम, यदि टफ टास्क कोई है, तो बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सबसे टफ काम है। एक समय सबसे आसान काम ही औलाद पालना था, सबसे आसान, और आज सबसे कठिन होता जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है। और ये भी याद रखिए कि आपके जीवन में सबसे बड़ी पूंजी आपकी संतानें हैं, इन्हें बचा के चलना। आपके पास बिल्कुल संपत्ति ना हो और बच्चे योग्य हो जाएं तो आपसे बड़ा कोई धनवान नहीं, और आपके पास अथाह संपत्ति हो और बच्चे नाकारा निकल जाएं तो आपसे बड़ा कोई निर्धन नहीं होगा। सबसे बड़ी दौलत है बच्चों को बचा के चलिए। इसलिए हनुमान चालीसा में आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के सारे गुण हैं। हम तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के 2 घंटे एक व्याख्यान अलग से ही देते हैं। कभी आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पर अवसर आएगा तो डिटेल बात करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इन बच्चों के लालन पालन में इनको हनुमान जी से कनेक्ट करके चलना। कोई तो चाहिए चौकीदार जो इन बच्चों का चरित्र, इनका सेकंड थॉट डेवलप करे, कोई तो चाहिए। कैसे बचाएंगे? पहले 5-7 से कम औलादें किसी घर में नहीं होती थी, और कब बड़ी हो जाती पता नहीं लगता। आज 1-2 होती हैं और उनको पालने में भी माँ बाप को शीर्षासन लगवा देती, खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, बाप रे। औलाद तो आ ही नहीं रहे, आँख के गोले ही टपक रहे हैं, ऐसा लगता है जिसको छू लो वही करंट मार रहे। आपको शायद एक घटना याद हो, 1985 में स्वर्ग में घटना घटी। 1985 मतलब 1985 में स्वर्ग में एक घटना घटी थी। भगवान बच्चे बना रहा था, तो वो एक फर्मा होता है ना, फ्रेम जिसमें बच्चे बना रहे थे। भगवान को आ गया कुछ काम तो भगवान चले गए तो फर्मा वहीं छोड़ गए। तो वो जितने बच्चे थे वो खुद ही बन गए, सेल्फ मेड, भगवान का कोई लेना देना नहीं। और तब से लेके आज तक, यानी 1985 से लेके आज तक इस धरती पर जितनी औलादें आ रही हैं सब सेल्फ मेड है, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सब आंख के गोले। आप देख लो कौन से बैच के हो आप। आपके घर में कोई 85 के बाद वाला बैच वाला मिल जाए, समझ लेना। अच्छा, संयोग से वो जो औलादें 85 के बैच के बाद की आई, अब उनमें से उनके मम्मी पापा होने का पहला बैच चल रहा है। अब वो सब मम्मी पापा बन गए, वो खुद ही उदंडी थे। अब वो 15वीं औलादें पैदा हो गई। अब लोग उंगली पकड़ के घूम रहे हैं, इनका क्या करें, इनका क्या। आजकल ये तो बहुत फैशनेबल टॉपिक हो गया है, आजकल के बच्चे। अरे आजकल के बच्चे कोई भगवान ने टपकाए? तुम्हारे बच्चे क्यों कोसते बच्चों को? हमारे पास तो कई लोग पकड़ पकड़ के लाते, पंडित जी हमारे बच्चे को कुछ करो। आजकल के बच्चे क्या नहीं मानते, जिद्दी हो गए, चीजें फेंकते हैं, लोड लगाते हैं, कुछ करो। अच्छा, हमको तो कई लोग पकड़ते ही रहते हैं। कुछ लोग तो हमसे बोलते पंडित जी हमारे घर आइए। हम पूछते क्यों? नहीं, आपके चरण पड़ जाएंगे। हम भी पढ़ाते हैं, हमको मालूम कुछ नहीं होना, न उनका ना हमारा, पर पढ़ाते हैं हम भी कि चलो भैया। कई तो बच्चे पकड़ के लाते हैं हमारे पास कि पंडित जी इसके सिर पे हाथ फेर दो।
हमको तो उससे क्या अकल आ जाएगी। एक बार तो एक बहन जी बच्चे को लाई, बोले इसके सिर पे 3-4 बार हाथ फेरो। हमने कहा 3-4 बार क्यों? बोले इसको ज्यादा जरूरत अकल की। अच्छा कबाड़ा तुम करो, अकल हमसे फिरवाओ। ऐसा कुछ होता है? और सच तो यह है कि यदि मेरे हाथ फेरने से आपके बच्चे के सिर पर अगर उसको अकल आती तो देवियों और सज्जनों में हाथ फेरने की फैक्ट्री डाल लेता। ये कथाएं नहीं करता, ज्यादा कमाता। कमाल करते हो। औलादे हमें संभालना है, दूसरों के भरोसे टिके हुए, ऐसा नहीं होगा। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, राम दुआरे तुम रखवा। हनुमान जी से जोड़िए। मेरे पास जब कई माता पिता बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं, क्या दौर आया जरा देखिए आप। एक समय था अपनी औलाद को बड़ा होते देख के बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, माँ का मुखड़ा खिल जाता था। एक वक्त आया अपनी औलाद को बड़ा होते देखकर बाप की कमर झुक गई, माँ की आंख के नीचे काली झाई आ गई। लोग अपने ही बच्चों से बड़ा होते डर गए। क्या वक्त आया है और कौन लाया है ये वक्त? हमें ही सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं तो सवाल पूछता हूं माता पिता से, जिनके घरों में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है, और जब वो रात को सोता है या सोती है तो उसका नींद आने के पहले अंतिम विचार क्या होता है, लास्ट थॉट जस्ट बिफोर अ स्लिप। यदि ये माँ बाप को नहीं मालूम तो आप अपने बच्चों पे नियंत्रण की कल्पना छोड़ दीजिए। मालूम होना चाहिए आपको। तो हमसे कई लोग आके कहते हैं, अरे पेरेंट्स बहुत प्यारे होते हैं, एक से एक प्रॉब्लम लाते हैं हमारे सामने। हम कहते हैं भाई बच्चों को हनुमान चालीसा को बोलो कि हनुमान चालीसा बोलते हुए सोएं। बोलते क्या करें पंडित जी, एक तो बच्चा छोटा है या बड़ा है तो सुनता नहीं है, जिद्दी है तो कहना नहीं मानता, अब क्या करें? तो हम कहते हैं ये सब बहानेबाजी छोड़ो। अगर आपका बच्चा कहना नहीं मानता, छोटा है, जिद्दी है, तो जब भी वो सो जाए, अगर माँ सोते हुए बच्चे के सिर पे अपनी हथेली फेरे और हथेली फेरते हुए हनुमान चालीसा पढ़ दे, पता नहीं परमात्मा ने औरत को मां बना के क्या नियामत दी है कि उसकी हथेली से जो तरंगे निकलती हैं और वो तरंगे यदि हनुमान चालीसा की चौपाई से मंत्र के रूप में जुड़ जाएं और बच्चे के हाथ पे, बच्चे के सिर पे वो हाथ फेर दे, कैसा ही जिद्दी बच्चे हो, 6 महीने में आप उसमें हार्मोनल चेंज पाएंगे। 6 महीने में इतना तो किया जाना चाहिए। लेकिन अब मम्मी के हाथ से मोबाइल छूटे रात को तब तो सिर पे फिरे। सारी मम्मियां लगी हुई है रात को। आदमी तो बिगड़ा ही है, किसी काम का ही नहीं रहा 9 बजे बाद, लेकिन माताएं भी लगी हैं और घुस रही हैं। अच्छा इतना रगड़ती हैं व्हाट्सएप जैसे रात को मोदी जी लास्ट इनका ही देख के सोएंगे। कमाल कर दिया लोगों। और फिर कह रहे हैं हमारे बच्चे हमारे, आप चूक गए। तो लोग कहते हैं अच्छा पंडित जी चलो आप कह रहे हो तो फेर देंगे, हाँ, लेकिन हमारे तो बच्चे दूर रहते हैं। अब नया बहाना, कोई बात नहीं। आपको आज एक मैं विधि बताता हूं। देखो देवियों और सज्जनों, 16 साल हो गए कथा करते करते। मैं बहुत लोगों से मिलता हूं और मैं सबसे ज्यादा दुखी तब होता हूं जब मैं किसी हनुमान भक्त को उदास देखता हूं। मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब मैं हनुमान चालीसा बोलने वाले व्यक्ति को उदास देखता हूं, परेशान देखता हूं। कैसे संभव है? ऐसा हो नहीं सकता, कोई चूक हो रही है हमसे। तो हमने कोर्स बनाया हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स, 24 मिनट का है। मैं उज्जैन में रहता हूँ, राजाधिराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी उज्जैन, मध्य प्रदेश में। कभी आप आएँ तो आइए, हमारा छोटा सा आश्रम है, मेडिटेशन सेंटर है। 24 मिनट का कोर्स है हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का, 24 मिनट का। और मैं जानता हूँ आप नहीं आओगे, ये भी जानता हूँ, टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा। तो आप YouTube पे मेरा नाम डालना। अगर आप YouTube पे मेरा नाम डालें, और मेरा नाम भी मत डालो, YouTube पे सिर्फ मेडिटेशन विद हनुमान चालीसा डालो, सबसे पहला मेरा ही आ जाएगा। और उसको देख के कर लो आप। 24 मिनट का है वो, सिर्फ बनाया इसीलिए कि हनुमान चालीसा मंत्र है और मंत्र सांस से जुड़ जाए, मंत्र अग्नि से जुड़ जाए और मंत्र गुरु के मुंह से मिल जाए तो चार्ज हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, दिव्य हो जाता है। तो हम कहते हैं भाई सांस से पढ़ो हनुमान चालीसा। हमने विधि बना दी, 24 मिनट का कोर्स बना दिया। 24 घंटे में 24 मिनट तो दे सकते हैं। अरे क्या प्यारे लोग हैं, हमसे जो जुड़े हैं बहुत प्यारे हैं। वो कहते हैं पंडित जी 24 मिनट का टाइम नहीं है, बताइए आप।
24 मिनट का भी टाइम नहीं है, ऐसी मारामारी मची। तो हमने क्या किया कि चलो आपका ध्यान तो रखना, आपसे संबंध तो खराब करना नहीं है। तो हमने क्या किया कि 24 मिनट के कोर्स को 4 भाग में बांट दिया। 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल बना दिए। 6-6 मिनट के 4 कैप्सूल। 6 मिनट तो कर सकते, 6 मिनट तो कर सकते हैं। अरे क्या प्यारे लोग हैं, ऐसी गर्दन हिलाते हैं। और फिर हमसे कहते हैं पंडित जी 6 मिनट का भी टाइम नहीं है। 6 मिनट का भी टाइम नहीं है, अपना माथा कूटना हो या सामने वाले का पीटना हो, आधा घंटा लगाएंगे, उंगली रगड़ लेंगे व्हाट्सएप पे, आधी हो गई उंगली, लेकिन 6 मिनट मेडिटेशन नहीं करेंगे। तो फिर मुझे आपसे संबंध तो रखना है। तो हमने अपने कोर्स में 2 स्टेप ऐसी बनाई जिसको मैं ड्रिल कहता हूँ। उसमें एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं लगता। आप कितने ही बिजी हो रात को सोएंगे और कितने ही बिजी हो सुबह उठेंगे। तो हमने सोने के पहले और उठने के बाद 10 मिनट 6 मिनट एक एक्शन बनाइए, आपको मिल जाएगी। आप जब बाहर निकलेंगे ना यहाँ से, तो मेरी स्टॉल पे आपको किताब मिलेगी, बहुत छोटी की किताब भी छोटी सी बनाई है मैंने, हनुमान चालीसा से मेडिटेशन की। इसमें वो तमाम विधियां हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा अनुरोध है, इस पुस्तक को लेके लोगों को भेंट करिए, आज नहीं तो कल कोई तो पढ़ेगा। अब इस पुस्तक में मैंने एक विधि बनाई है, छोटी सी। मैंने तो क्या बनाई, गुरुजनों से सुनी है, ऋषि मुनियों को पढ़ी है। आप अगर बच्चे हों तो, और आपके यदि बच्चे हों तो एक प्रयोग करिए, कमर सीधी करिएगा, आंखें बंद कर लें, सारा ध्यान भीतर उतर के अपने नेवल पोर्शन पे लगाएं। नेवल पोर्शन मतलब नाभि पर लगाएं, जिसको योग की भाषा में मणिपुर चक्र कहते हैं। इस समय आपकी आंखें बंद हैं, कमर सीधी, सारा ध्यान आपने लगा लिया अपने नेवल पोर्शन मणिपुर चक्र पे। अब हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई को सांस में घोल के नाभि पे रखें। यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों की तस्वीर नाभि पे ले आएं, और यदि बच्चे हैं और माता पिता से संबंध सुधारना है तो भी आप माता पिता की तस्वीर ले आएं नाभि पे, और 7वीं चौपाई को घोल के सांस में कटपेस्ट करके नाभि पर रखिए। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। ये 7वीं चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। फिर नाभि पे रुकें, फिर नाभि को हवन कुंड मान के इसी चौपाई की आहुतियां नाभि पर डालें। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। फिर एक्सेल, सांस बाहर छोड़िए और घोल दीजिए सांस में इस चौपाई, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। फिर सांस भीतर लें और मन ही मन बोलिए, अपने बच्चे की आकृति लाइए, और इस चौपाई को यदि नाभि पे रखते हैं आपको रिजल्ट मिलेंगे। पलकों को झटके से ना खोलें, धीरे धीरे खोलिए पलकों को, बहुत धीरे धीरे खोलिएगा, बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे। पलकें जितना धीरे खोलेंगी ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाता है। बहुत सुंदर। इस प्रयोग को, इस चौपाई को आप करिए। कभी आपको डर सता रहा हो, डिप्रेशन सा लग रहा हो, उदासी लग रही हो, ये 2 उंगली यहाँ रखना, इसको अनाहत चक्र कहते हैं, हृदय का। और जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, 37वीं चौपाई यहाँ बोलना। चक्र चौपाई से जुड़े, उसका नेचर काम करता है। इस चक्र का नेचर है निर्भय करना, इस चक्र का नेचर है संतोष। आपके बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग बन जाए, करके देखिए, मैं झूठ नहीं, न ये टोटका है न ये चमत्कार है, ये शुद्ध रूप से विज्ञान सम्मत बात है। इसलिए समय की सीमा है, पर इस पुस्तक में सब है, ये बाहर मिलेगी आपको। पुस्तक लीजिए और ये करिए, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इन बच्चों को कैसे पालेंगे, ये चुनौती बनते जा रहे हैं हमारे लिए, और ये हमारी पूंजी, हमारा भविष्य। इसलिए इनके साथ काम करिए। विद्यावान गुणी अति चातुर का मतलब ही कि हनुमान जी जैसे आप विद्वान हैं, गुणी हैं, चतुर हैं, ऐसे ही हमारे बच्चे के भीतर उतरें। इसलिए इसमें लिखा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। देवियों और सज्जनों, हम लोग जान भी नहीं पाते अपने बच्चों के लालन पालन में हनुमान जी का, साधु संतों का, गुरुजनों का क्या उपयोग करना, नहीं जान पाते। मेरा तो अनुभव रहा है। क्या समझते हैं कि साधु संत क्या करेगा आपके लिए? मेरे साथ एक बार एक घटना घटी, आपसे शेयर करता हूं।
मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, सेकंड एसी के कोच में बैठा था, और मेरे सामने से एक 35 साल की बहन जी निकली, और उनके साथ 7-8 साल का उनका बेटा था। उसकी उंगली पकड़ के मेरे सामने से निकली तो मेरी नज़र बहन जी पे पड़ी। अब हमारी तो आदत थी, हम मुस्कुराए, तो उन बहन जी ने हमको देखा और तुरंत अपने बेटे को देख के बोली, देख, ऐसा हमारी तरफ उंगली कर, और चली गई। अरे हमने कहा ये क्या दिखा गई, कुछ करके भी नहीं गई, दिखा के चली गई। 5 मिनट बाद फिर आई, फिर हमको देखा और अपने बेटे से बोली, देख, और फिर ऐसे चली। अरे हमने कहा ये क्या दिखा के गई है। तीसरी बार फिर आई और बच्चे को दिखाया, देख, और फिर चली गई। अरे हमने कहा बार बार देख देख करती, कुछ दिखाती भी नहीं और प्रणाम भी नहीं करा रही। कई बार तो माताएं पकड़ पकड़ के बच्चों को हमसे प्रणाम ही कराती, हमने कहा प्रणाम भी नहीं करा रही, दिखा दिखा कर रही, देख देख। अच्छा, आप लोगों ने भी प्रणाम कर करके हमारी भी आदतें बिगाड़ दी। मुझे भी अगर 12:30-1 बजे तक 25 लोग प्रणाम न करें तो 2 बजे मेरा ही पेट दुखने लगता है। दुखता है, क्या करने, आदत बिगड़ गई। अब वो 5 बार निकली, देख देखो, प्रणाम भी नहीं करा रही। मैंने कहा कर क्या रही है ये। जब आखिरी बार निकली तो मैंने रोका, मैंने कहा बहन जी क्या बात है। अब बार बार बच्चे को कहती देख देख, तो क्या दिखा रही। तो बहन जी कहती थैंक यू पंडित जी, हमारा काम हो गया। अरे मैंने कहा हमें पता ही नहीं लगा आपका काम हो गया। कौन सा काम हो गया। तब बहन जी ने कहा क्या बताऊं पंडित जी, ये मेरा बच्चा है ना, 1 नंबर का जिद्दी और निखट्टू है, कहना तो मानता ही नहीं है। घर से रोटी सब्जी बना के लाई थी इसके लिए, और जब से इससे कह रही रोटी सब्जी खा ले, फालतू की चीजें मांग रहा है ट्रेन में, और जब से कह रही रोटी सब्जी खा ले, रोटी सब्जी खा ले, खा नहीं रहा। तो आपको दिखा के बता रही थी कि देख रोटी सब्जी खा ले, नहीं तो बाबा पकड़ के ले जाएगा। अब मेरे को तो उस दिन पता लगा कि बाबा तुम्हारी औलाद को खाना खिलाने के काम भी आ रहा है। अरे किसका क्या उपयोग करना, हनुमान जी महाराज का क्या उपयोग करना बच्चों के जीवन में, यही हमें समझ नहीं आ रहा। लगे हुए चोला चढ़ाने में, गुड़ चना चढ़ाने में। अरे उनको बच्चों से जोड़िए, समय रहते समझिए, बहुत जरूरी है ये। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें बच्चों को संभालना पड़ेगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुगल हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। भूत पिशाच निकट नहीं, ये वो वाले भूत पिशाच नहीं, टीवी सीरियल वाले, वो वाले नहीं है। हमारे ही दुर्गुण हमारे भीतर भूत पिशाच बन के हमको पकड़ लेते हैं, और आदमी अपने दुर्गुणों से हारता है, दूसरों से नहीं हारता। आप जब भी हारेंगे खुद से हारेंगे, और खुद से कभी मत हारना, खुद पे हमेशा जीत हासिल करना। इसलिए मैंने लिखा, और मैं आपसे कहता भी हूं, आप हमारी पुस्तक के बाहर आपको हनुमान चालीसा की जो मैं व्याख्या कर रहा हूं इसकी पुस्तक भी मिलेगी, हृदय बसऊं स्वरूप, जरूर लीजिए। मुझे कोई बेच के धंधा नहीं करना, पर मैं चाहता हूं ये केवल स्मृति ऐसी बह न जाए। शायद आपके साथ किताब जाएगी, आप नहीं तो कल बच्चे पढ़, औरों को भेंट करिए, जो यहाँ ना आए उनको भेंट करिए, जो ले ना सकते उनको भेंट करिए, आप समर्थ हो तो, लेकिन करिए। क्या लिखा है समझिए, क्यों लिखा जाता है ऐसा, क्यों कहना चाहते हैं तुलसीदास जी ये सब बातें। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। देखो एक बार एक हस्बैंड वाइफ हमारे पास आए और उन्होंने कहा पंडित जी हमारी बिल्कुल नहीं बन रही, इतनी लड़ाई चल रही है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो 6 महीने में हम लोगों को अदालत जाना पड़ेगा। तो हमने कहा भाई देखो पति पत्नी में थोड़ी बहुत चलती है, अदालत मत जाओ। जो रिश्ता पंडितों के मंत्रोच्चार से बना हो उसको अदालत में वकीलों की दलील से ख़त्म नहीं करना चाहिए, धैर्य रखो। अरे भाई कैसे धैर्य रखें, अच्छा मेरे पास तो ले दे के सब कुछ इलाज हनुमान चालीसा है। तो मैंने कहा एक काम करो, पति पत्नी अकेले में बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना, सब ठीक हो जाएगा। और मैं अभी भी कहता हूँ आपके जीवन में अगर कोई मतभेद हो, दबाव हो, तनाव हो, पति पत्नी एकांत में एक बार 24 घंटे में हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें, हो सके तो बच्चों को पढ़ाइए। अगर हनुमान चालीसा सामूहिक रूप से आप पढ़ते हैं सांस के साथ, तो इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन बॉडी से निकलती हैं कि पूरा एटमॉस्फेयर पॉजिटिव हो जाता है। और हमारे घरों में लड़ाई क्यों होती है, पति पत्नी नहीं लड़ते, उनके शरीर से निकलने वाली नेगेटिव एनर्जी लड़वाती है। बाप बेटे में पंगा नहीं होता, भाई भाई झगड़ा नहीं करते हैं, झगड़ा कराती नेगेटिविटी जो अंदर से निकलती है।
उसको कन्वर्ट कर दो पॉजिटिविटी में। तो हमने कहा पढ़ो। चला गया, वो हम पे भरोसा रखता था। 6 महीने बाद वो आदमी आया, भैया तो मैंने कहा तुम्हारी प्रॉब्लम निपट गई? अरे बोले क्या निपट गई पंडित जी, आपके हनुमान चालीसा के चक्कर में और बढ़ गई। अरे हमने कहा ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा तुम हनुमान चालीसा पढ़ते हो? बोले हाँ पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपकी पत्नी? बोले वो तो और पढ़ती है, आप पे बड़ा भरोसा करती है। मैंने कहा फिर पंगा क्यों बढ़ गया? तब उसने मुझे बताया कि पंडित जी जब से आपने मेरी पत्नी से हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बोला है, और जब भी रात को मैं उसके पास अकेले में जाता हूं, मुझको देख के वो एक ही चौपाई पढ़ती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। अब ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो कबाड़ा होना ही है फिर। ये कोई हनुमान चालीसा पढ़, हनुमान चालीसा तो ठीक से पढ़िए देवियों और सज्जनों, उसका पढ़ने का एक ढंग है। इस पूरे प्रवचन में मैं आपसे 3.5 मिनट का समय लेता हूं। हमने जो हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का कोर्स बनाया है, आप 3.5 मिनट का समय दीजिए, सांस के साथ हनुमान चालीसा कैसे पढ़ी जाए मैं कराता हूं। सिर्फ 3.5 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। कमर सीधी कर लीजिएगा, आंखें बंद, गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और अपनी नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़ दीजिए। जब तक मैं न कहूं कोई आंख न खोलें। इस समय आप भूल जाएं आप कौन हैं। आने के पहले कौन थे ये भी भूल जाएं, जाने के बाद आप कौन होंगे ये भी भूल जाएं। इस समय ना आप स्त्री हैं, न पुरुष, न बाप, न बेटा, न पति, न पत्नी, न भाई, न बहन। इस समय आप परमात्मा का अंश हो जाएं। कमर सीधी, गहरी सांस नाभि तक लीजिए, इनहेल करिए, नाभि से बाहर एक्सहेल करिए। बहुत सुंदर। और चलिए हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं। और हनुमान जी के आमंत्रण का नाम है मुस्कान। तो जरा मुस्कुराइए। अरे आप तो फिर सीरियस हो गए। आप लोग के आंख बंद करके भंडारा में नहीं मुस्कुराते क्या? और भैया वीडियो वाले इनका फोटो लेना, देखो आंख बंद करके क्या सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। आंख मत खोलिए। अच्छा कुछ लोग आंख खोल के देख रहे हैं पंडित जी क्या कर रहे हैं, मेरी खुली हुई है, मेरे चक्कर मत पड़ना। बहुत सुंदर। अब सुनिए, मैं बोलूंगा भीतर, आप सांस भीतर लेंगे, मैं बोलूंगा बाहर, आप सांस बाहर लेंगे। दोहे चौपाई मैं बोलूंगा, आप होठ नहीं खोलेंगे। मेरी आवाज सुन के उस दोहे चौपाई को सांस में घोल के नाभि पे रखेंगे और नाभि से बाहर लाएंगे। ठीक है, चलिए आरंभ। भीतर श्री गुरु चरण सरोज रज निचमन मुकुर सुधार, बाहर बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। भीतर बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बाहर बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। भीतर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। बाहर रामदूत अतुलित बल धामा, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा। भीतर महावीर विक्रम बजरंगी, कुंति निवार सुमति के संगी। बाहर कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। भीतर हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। बाहर शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। भीतर विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। बाहर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भीतर सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। बाहर भीम रूप धरि असुर सारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे। भीतर लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए। बाहर रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। भीतर सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कृषिपति कंठ लगावे। बाहर सनकाधिक ब्रह्माद मुनीषा, नारद सारद सह सहीशा। भीतर यम कुबेर दिक्पाल, जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ पे। बाहर तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। भीतर तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना। बाहर जुग सहस्त्र योजन पर भानो, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। भीतर प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल्दी लांग गई अचरज नाही। बाहर दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। भीतर राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बाहर सब सुगल हैं तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। भीतर आपन ते समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। बाहर भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भीतर नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। बाहर संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे।
भीतर सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। बाहर और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। भीतर चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाहर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। भीतर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। बाहर राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। भीतर तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बाहर अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई। भीतर और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। बाहर संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। भीतर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बाहर जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। भीतर जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। बाहर तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय में डेरा। भीतर पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। बाहर राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आंखें बंद रखिएगा जब तक मैं न कहूँ, कोई आंख न खोलें। गहरी सांस अपनी नाभि तक लीजिए और नाभि से गहरी सांस बाहर छोड़िए। रोम रोम हनुमत तत्व से भर चुका है। आप इस समय दुनिया के सबसे शांत और प्रसन्नचित्त व्यक्ति हो चुके हैं। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बहुत सुंदर। और अब पलकों को झटके से मत खोलना, इतना धीरे खोलना जैसे आपकी पलक पे पत्थर रख दिए गए हों। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत धीरे धीरे खोलिए पलकों को, बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत धीरे धीरे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जरा मुस्कुराइए आप तो फिर सीरियस हो गए। अरे देवियों और सज्जनों, योग करने के बाद तो और प्रसन्न होना चाहिए। और आपने तो संकल्प ले ही लिया है। आज आप लोगों ने संकल्प लिया है ना कि आज जैसे ही आप घर जाओ, तो जो लोग हस्बैंड वाइफ साथ में आए हैं वो, और अकेले आए तो भी, आज घर में घुसते ही दरवाज़ा खोल के सबसे पहला काम कौन सा करना है? घरवाली घरवाले को देखकर, और घरवाला घरवाली को देखकर क्या करेगा? आज जरा मुस्कुराइए। एक खाद बेहोश भी होगा, ये भी बता रहा हूं मैं। आप कई पत्नियों ने अपने पति को घर में मुस्कुराते नहीं देखा, एक्टिंग करते देखा है। लेकिन भगवान के भक्त को उदास नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा, अपने दो शब्द लिख दिए, रोग और पीड़ा। तो तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी नासे रोग, रोग का नाश करते हैं, हरे पीड़ा, पीड़ा को हर लेते हैं। तो क्या ये दो होते हैं? हाँ। तो रोग और पीड़ा में फर्क है। रोग बाहर का मामला है, पीड़ा भीतर का मामला है। रोग का संबंध शरीर से है, पीड़ा का संबंध मन से है। कभी कभी रोग चला जाता है, पीड़ा रह जाती है। और जिसके जीवन में रोग और पीड़ा का मिश्रण हो जाए, उसके जीवन में एक नई बीमारी आती है। बातचीत में उदासी, शुद्ध हिंदी में अवसाद, और अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। आजकल तो बड़ी फैशनेबल बीमारी है डिप्रेशन, घर घर में घुस गई है। दो चार भाई साहब लोग अगर इकट्ठे हो जाएं, तो इकट्ठे होकर भाई साहब लोग बात करते हैं, इन दिनों बड़ा डिप्रेशन चल रहा है। अच्छा, बहनजियों को तो इतना शौक है डिप्रेशन की बात करने का, चार पांच औरतें अगर इकट्ठी हो जाएं तो डिप्रेशन पे ऐसी बातें करती, अभी 3-4 दिन पहले डिप्रेशन में गई थी, कल ही निकल के आई हूं। अच्छा, खुद ही निकल जाते, खुद ही चले जाते, खुद ही निकल आते। कैसे हो सकता है? हनुमान चालीसा पढ़ने वाला उदास कैसे हो सकता है? और ये सही है कि कोविड के बाद कुछ बीमारियां हमारे जीवन में ऐसी उतर आई हैं, लाइलाज लग रही हैं। इस समय भारत मेंटल डिसीज से जूझ रहा है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो 10 साल बाद विस्फोट होगा। हर दूसरा आदमी चिड़चिड़ा मिलेगा। इस समय हर 10वां आदमी उदास है, फिर चिड़चिड़ा मिलेगा। ऐसी ऐसी बीमारियां चिपक गई, पता भी नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। एक नई बीमारी चली,
आप लोगों को तो नहीं लगी होगी, क्योंकि आपके तो चेहरे देख के लग रहा है आप लोग एकदम अलग हो, क्या मुस्कुराते चेहरे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं आपको, किसी से पूछो क्या चल रहा है, पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब ये नई बीमारी आई आज। अरे तो भाई क्या अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा आज। कई सुबह से उठ के ही शुरू हो जाते, उठते ही बोलेंगे आज पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तो क्या अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा, कई लोग तो पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा ऐसा कह के डॉक्टर के पास पहुंच जाते। अब वो डॉक्टर पूछता भी क्या प्रॉब्लम, पता नहीं डॉक्टर सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब वो भी बेचारा 10 साल में मेडिकल कॉलेज में जितनी किताबें पढ़ी सब पलटा था, उसने ये बीमारी का नाम ही नहीं सुना कभी पढ़ते से। पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। 5 विजिट यदि आप पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा करके डॉक्टर की लगाएं, तो 6वीं बार डॉक्टर भी आपसे कहेगा भैया तुम तो आया ही मत करो, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरे कोई पता नहीं कुछ। वो डॉक्टर ही ने पड़ गया, इलाज करने वाले को बीमार कर दोगे तो। कैसा लग रहा है, कैसा हो गया घरों में? किसी से पूछो, डिप्रेशन वाले से पूछना घर में, भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम, मालूम नहीं, क्या चल रहा है, बस ठीक नहीं लग रहा। नहीं क्या ठीक नहीं लग रहा, बस तो जीने की इच्छा नहीं, मर जाओ, मरेंगी भी नहीं, सामने वाले के प्राण ले लेंगे। अब बताओ आप कोई ऐसे कोई इलाज? और ये वो लोग जो हनुमान चालीसा पढ़ते, कईयों को तो सुंदरकांड पढ़ने के बाद हेडेक हो जाता है, हमने ऐसे भी देखे। ये आजकल संगीत मंडली के साथ सुंदरकांड करते हैं। एक बार मैं कहीं सुंदरकांड, हम तो कथाएं करने जाते हैं, हमको बताया भंडारा में भी मंडली, कितना अच्छा काम होता है सुंदरकांड। अरे समझ के करो भैया, जबरदस्ती क्यों कर रहे? कई लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं और जैसे सुंदरकांड 2-3 घंटे बाद खत्म होता, चाय लाओ चाय, जैसे सुंदरकांड चाय के लिए कर रहे, चाय पिएंगे। तो क्यों चाय क्यों पिएंगे? नहीं दिमाग खराब हुआ, दिमाग खराब हो गया, 2 घंटे अड़लाए क्यों, फिर चिल्लाए क्यों, दिमाग खराब हो गया। एक बार एक गांव में सुंदरकांड हम कथा करने गए, तो उन्होंने बोला आज शाम को सुंदरकांड है, आप आइए। हम भी पहुंच गए। अब वो मंडली ने सुंदरकांड आ रहा, सच घटना बता रहा हूं, तो मैं आंख बंद करके सुनता रहा, और आंख बंद करके उन चौपाई को। हम सुंदरकांड पे 7 दिन का प्रवचन करते, कहीं कहीं सुंदरकांड पे 3 घंटे रोज बोलते हैं। 9 घंटे के प्रवचन है यूट्यूब पे, तो हमको अच्छा लगता है सुंदरकांड, तो हम उनका सुनते रहे सुंदरकांड। उन्होंने कहा 3 घंटे चलेगा सुंदरकांड, तो हम सुनते रहे। अचानक 1.5 घंटे बाद आवाज आना बंद हो गई, हमारी तो आंख बंद थी, तो हमको लगा लाइट चली गई, बैठो रहो चुपचाप। लेकिन आवाजें आने लग गई लोगों की, तो हमने आंख खोल के देखा तो चाय सर्व हो रही। तो हमने कहा सुंदरकांड पूरा हुआ? बोले नहीं, अभी तो इंटरवल हुआ। और तो हमने पहली बार सुना सुंदरकांड में इंटरवल भी चल रहा है। तो क्यों करते हो भाई? शांत होने के लिए करना है, शांत होना है, ये सब नहीं चलेगा। शोर में ईश्वर किसी को नहीं मिला। ईश्वर अगर शोर में मिलता तो नेताओं की जेब में घूमता। सबसे ज्यादा शोर यही करते, नहीं मिलता किसी को। ईश्वर जिसको भी मिला शून्य में मिला, इसलिए कोशिश करिए शून्य लाए। जो मैंने अभी आपको अभ्यास कराया, इसको मेरा विश्वास करिए देवियों और सज्जनों, सुबह उठने के बाद अपने बेडरूम में, यदि आप विवाहित हैं तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कुर्सी रखना और पलंग से उठ के कुर्सी पे बैठ जाना, और बाहर निकलने के पहले ये सांस से हनुमान चालीसा पढ़ना। नहाए हो या नहीं नहाए हो, इससे कोई लेना देना। अगर कोई कहता नहीं मैं तो नहा के ही पढ़ूंगा, तब तक तो सारी एनर्जी गई काम से। 7-8 घंटे आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी लेटी हुई है। जब पहली बार 7-8 घंटे आपकी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट होती है, वही टाइम है। अगर आप अटैक कर दें और आपकी ऊर्जा ऊपर उठ जाए, तो फिर आपको 12-13 घंटे कोई अशांत नहीं कर सकता। वो मौका है, आप पढ़िए, पढ़िए सुंदरकांड। हमसे लोग कहते हैं क्या बेवकूफ तरीके के लोगों को ज्ञान बांट रहे हो। कई बार 1-2 महात्माओं ने हमको डांटा, अरे तो क्या बेडरूम में सुंदरकांड पढ़ाओगे? मैंने कहा और कहां पढ़ेगा? सबसे ज्यादा उपद्रव जीवन में जहां हो वहीं पढ़ेगा, बेचारा कहां पढ़ेगा? हमारे भारत के, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आपके बेडरूम की बात नहीं कर रहा, आप बिल्कुल अलग हैं। आप तो ताली बजाओ, आप लोग क्या जोड़े हो, वाह वाह, आपकी बात नहीं कर। लेकिन भारत के घरों में सबसे ज्यादा गोला बारूद बेडरूम में ही तैयार होते हैं, और उसके बाद पूरे घर में सप्लाई होते हैं। तो इलाज वहां करिए, सुबह उठ के सुंदरकांड का पाठ करिए, उसके बाद दिनचर्या शुरू करिए, फिर देखिए आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या हो। मर्यादा सब जगह आवश्यक है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन समझिए तो सही।
अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और आप थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, निराश हैं, तो कैसे काम चल सकता है? आपको इसका इलाज करना पड़ेगा, और हनुमान चालीसा बोलने वाला उदास नहीं रह सकता। इसलिए मैं आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पाए। क्या शब्द चुन के लाते हैं तुलसीदास जी, और मनोरथ, क्या शब्द प्यारा हमारी संस्कृति का। मनोरथ, हमारे मन का एक रथ होता है, बहुत तेजी से चलता है। शरीर के रथ से 4 कदम चलिए, मन का रथ 40 लाख कदम चला जाता है। अभी यहीं बैठे बैठे कुछ भी कर सकते हैं आपका मन यहीं बैठे बैठे ट्रंप के साथ चाय पी सकता है, क्या दिक्कत है अपने को? आपका मन किसी के शरीर के आर पार जा सकता है और चला जाता है, पता भी नहीं लगता। और मनोरथ जो कोई लाए, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं आपके मन के रथ को नियंत्रित करेंगे हनुमान जी। आपका जो मनोरथ है, हम सब घर गृहस्थी लेके बैठे हैं, हमारी भी इच्छा अच्छी पत्नी हो, अच्छा पति हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे माँ बाप हो, अच्छा कारोबार, अच्छी पद हो, अच्छी प्रतिष्ठा हो, किसकी इच्छा नहीं है? ये मनोरथ है, और पूरा करेंगे हनुमान जी। लेकिन अगर हनुमान जी से मनोरथ जोड़ेंगे तो जो मनोरथ पूरा करने के लिए हम लोग बावले हो जाते हैं ना आजकल, बस ये बावलापन दूर कर देगी हनुमान चालीसा। कितने बावले हो गए हम, जमीन आसमान एक कर दिया दौलत कमाने के लिए, लेकिन दिल से दिल की दूरी नहीं मिटी। जिस हाथ में देखिए माचिस की डिब्बी की तरह मोबाइल फोन है, लेकिन क्या कहा जाना चाहिए और क्या सुना जाना चाहिए लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे मनोरथ हो गए हम लोगों के। महत्वाकांक्षा की आड़ में आप कितनी दौलत कमाएंगे देवियों और सज्जनों, एक दिन आप पाएंगे ऊपर से नीचे तक अपने बच्चों को, अपने जीवन साथी को दौलत में उतार देंगे, लेकिन एक दिन आप पाएंगे प्रेम के 2 बोल बोलने के लिए भी आपके पास वक्त नहीं होगा। कौन बोलता है प्रेम के 2 बोल, बताइए आप। हमारे पहचान का एक जोड़ा है, मांगीलाल चंचला नाम का। दोनों घर के बाहर बैठ के चाय पी रहे थे बालकनी में, और तूफान आया, और ऐसा तूफान आया कि दोनों उड़े और पास के मकान पर टप्पर पे जाके धड़ाम से गिर गए। मांगीलाल ने देखा मर गई कि बची, तो पास में चंचला सांस ले रही, बोले बच गई। चंचला ने देखा सिधार गए कि रह गए नाथ, तो नाथ भी सांस ले रहे। चंचला ने कहा चलो बचो। तभी मांगीलाल की नजर पड़ी चंचला की आंख में, तो आंसू निकल रहे। तो मांगीलाल ने कहा अब क्यों रो रही है, बच तो गए अपन तूफान में से, टप्पर पे गिरे भले ही, अब क्यों रो रही है? तो चंचला बोली ये तो खुशी के आंसू हैं। मांगीलाल ने कहा अब इसमें खुशी की क्या बात है? तब चंचला ने कहा इसमें खुशी की बात यह है कि शादी के बाद अपन दोनों पहली बार एक साथ घर से तो निकले। अभी समझ में आई तो ताली बजाओ फिर आपको। इतना भी टाइम नहीं है लोगों के पास, इतना भी। हम तो कई जोड़ों को देखते हैं 5 मिनट अकेले नहीं बैठ सकते। मुझसे तो कई जोड़े अकेले में आके बोलते हैं पंडित जी आप कहते हो घर जाके पत्नी को देख के मुस्कुराओ, घर जाके घर वालों को देख के मुस्कुराओ। हमारे घर में कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनको देख के मुस्कुराना तो दूर, उल्टी आने की इच्छा होती है। अब क्या करें, अब क्या करें? हमसे बोलते हैं आप कहते हो पत्नी के साथ बैठो, पति के साथ बैठो। हम तो दोनों बैठते हैं तो 5 मिनट में ही पंगा चालू हो जाता है हमारा, बातचीत तो होती नहीं। आपको आइडिया नहीं, पर कई जोड़े ऐसे ही हैं बातचीत करते ही नहीं, पूरे टाइम लड़ते। ये तो आप तो गजब के हो, आपकी बात नहीं हो रही है। आप तो बस, आप तो ताली बजाओ, आपको क्या दिक्कत होती है? आपकी बात नहीं हो रही, पर कुछ तो 5-5 मिनट में लड़ते और कोई काम नहीं है, लड़ाई चालू है। इतनी देर अकेले नहीं रहते भारत में पति पत्नी, विचार करने वाली बात है। एक बार मैं हिल स्टेशन पे कथा करता था तो 7-8 कपल ग्रुप आए। आजकल ये नया चला है कपल ग्रुप, 7-8 जोड़े कपल ग्रुप कहलाता है। वो आए, बोले पंडित जी हमारा कपल ग्रुप है। मैंने कहा इसमें क्या होता? बोले हम कपल में ही घूमने जाते हैं। पति पत्नी के जोड़े को अंग्रेजी में कपल कहते हैं, पेयर नहीं कहते। पेयर तो जानवर का होता है, आदमी का तो कपल होता है। तो बोले हमारा कपल ग्रुप है और हम जोड़े से घूमने आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा हमेशा? हाँ बोले हमेशा।
फिर वो जरा कपल ग्रुप इधर उधर हुआ तो वो जो एक भाई साहब हमारे पहचान के थे, हमने उनसे धीरे से पूछा कि क्यों भाई साहब आप हमेशा जोड़े से ही घूम के आते हो अपने दोस्तों के साथ, तो कभी अकेले अपनी पत्नी के साथ घूमने नहीं आते हिल स्टेशन? वो भाई साहब ने इधर उधर देखा और धीरे से मुझसे कहा, पंडित जी यदि मैं और मेरी पत्नी अकेले हिल स्टेशन घूमने चले जाएं तो कौन किसको पटक दे पहाड़ से पता भी नहीं लगे। वो तो कपल ग्रुप में है तो शर्मा शर्मी में टाइम निकल जाता है, रात को लड़ लेते हैं कमरे में, सुबह फिर चाय पे नाश्ते पे साथ में। इतनी देर का साथ नहीं है। अब कथाओं में ही अलग बैठ जाते हैं, देखो आप कथा में साथ नहीं बैठ। हमारी तो कथाएं होती तो हम देखते हैं पत्नी इधर बैठी, पति इधर बैठे। कई बार तो सेमिनार में तो साथ में बैठते हैं, पर लेकिन कथाओं में तो अलग ही बैठते हैं। और हम यजमानों से पूछते हैं कि भाई आप पति पत्नी को अलग क्यों बैठाते हैं कथा में? इधर औरतें बैठ गई, कहीं तो लिखा रहता केवल महिलाएं, केवल पुरुष, सब बैठ जाते। तो यजमान ने कहा, अरे पंडित जी ये तो कई बार खुद ही बैठ जाते हैं, हम नहीं बैठाएं तो भी। हमने कहा खुद ही बैठ जाते। तब मैंने एक भाई साहब से पूछा कि आप कथा में अपनी पत्नी के साथ नहीं बैठते? उनने इतना सुंदर उत्तर दिया। वो भाई साहब बोले, गुरुजी यदि कथा में अपनी घरवाली के साथ बैठ जाओ, आपकी पूरे टाइम कोहनी का टल्ला मार के बोलती देखो सुधर जाओ, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, तुम्हारे लिए कह रहे हैं, पूरा। अब बजाइए ताली, अब क्या दिक्कत है भाई? समझदार पति तो कथा में पत्नी को देखते भी नहीं, ऐसे देखते, नजर मिली और इशारा हुआ, देखो तुम्हारे लिए। आप तो खूब हंसो, आपका तो बोल ही नहीं रहा हूं मैं, आप एकदम अलग हो, आपका टेंशन नहीं है, लेकिन ये चल रहा है, कैसे जीवन कटेगा? और ये वो लोग हैं जिनके घर में दिया बत्ती लगती, जिनके घर ठाकुर बैठे हुए हैं, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, जो तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, सत्संग करते हैं, वो दुखी पाए जाते हैं, आपस में दुखी हैं, घर में दुखी हैं, संभव नहीं है। और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। किसी ने तुलसीदास जी का, आपने फिर दो शब्द लिख दिए, साधु और संत। तो क्या साधु संत में फर्क होता है? अंतर है? हाँ, तुलसीदास जी ने कहा फर्क है। साधु संत में अंतर है। साधु आरंभ है, संत अंत है। साधु चलना है, संत पहुंचना है। साधु कोई कोई होता है, संत कोई कोई होता है, साधु हर कोई हो सकता है। साधु सारी दुनिया में पाए जाते हैं, संत सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। और साधु वो जो परमात्मा को चाहे, और संत वो जिसे परमात्मा चाहे। ये साधु संत का फर्क है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि नव निधि होती, अणिमा महिमा गरिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम वशित और ईश्वरत्व। ये 8 सिद्धि है। नव निधि होती, महिमा गरिमा। आपको कैसे मिलेगी? जरा पंक्ति सुनना, असवर दीन जानकी माता। मां जानकी के आशीर्वाद से हनुमान जी आपको 8 सिद्धि 9 निधि मिली और आप भक्तों को देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में सब खो जाए, मां का आशीर्वाद बचा के रखना। असवर दीन जानकी माता। एक शायर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है, क्या सीरत थी क्या सूरत थी, मां ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी, अम्मा एक मुहूर्त थी। दुनिया के सारे शुभ मुहूर्त अगर एक जगह ढूंढना हो तो वो माँ के पैर हैं। कोई बड़ा काम करने जाओ, माँ को प्रणाम करके जाना। माँ आपसे खुश है या नहीं खुश है इसका कोई लेना देना ही नहीं, बस माँ है। इसलिए बड़ा मान किया हनुमान चालीसा में माँ का। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सरसु करे, संकट कटे बिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। ये 37वीं चौपाई है। हनुमान चालीसा लिखते हुए तुलसीदास जी का यदि कहीं ध्यान घटा होगा, कहीं उनको समाधि लगी होगी, तो इस एक पंक्ति पर। यह हनुमान चालीसा की प्रतिनिधि पंक्ति है। भैया बिना गुरु के पार नहीं पड़ता। जीवन में कोई तो गुरु होना चाहिए। किसको गुरु बनाएं, ये भी एक सवाल खड़ा हो गया। आज अगर हम अपने बच्चों से बोलें कि आप किसी को गुरु बनाओ, तो वो सवाल पूछते हैं किसे गुरु बनाएं। फिर हम लोग तो बाजार के लोग हैं,
हम हर काम वारंटी गारंटी से करते हैं, तो हम गुरु भी ऐसे ही बनाते हैं। सोमवार को गुरु जी बनाते हैं, मंगलवार को गुरु जी में खोट ढूंढना शुरू करते हैं, बुधवार को गुरु जी रवाना कर दिए जाते हैं, गुरुवार से नए गुरु की तलाश शुरू हो जाती, जिंदगी बीत जाती, गुरु नहीं मिलता। किसको गुरु बनाए? और ये भी सही है कि पिछले 10-15 साल में हमारे देश में गुरुओं की जो हालत हुई, तो लोग गुरु बनाने से डर गए। आज आप किसी को गुरु बनाओ, कल गुरु जी का फोटो छप जाए अखबार में, परसों गुरु जी पता लगा अंदर हो गए, और जज साहब का दिमाग घूम जाए अदालत में, तो वो कहेंगे इस गुरु की कथा जिन जिन ने सुनी उनको भी अंदर करो, तो जमानत कराते फिरो। लोग गुरु बनाने से डर गए। हमारे पास कई लोग आते हैं, जहां मैं 6-7 दिन कथा करता हूं, तो लोग आके बोलते हैं पंडित जी हमको गुरु बनाना है। मैंने कहा बनाइए। नहीं आपको बनाना है। हमने कहा हम तो नहीं बनते गुरु, हम तो गुरु बिल्कुल नहीं बनते, क्योंकि हमको तो मालूम है ये जितने गुरु निपटे हैं ये इनके कारण नहीं निपटे, चेलों ने निपटाया है। चेला बड़ा खतरनाक आइटम होता है, हाँ, केयर विथ हैंडल होता है, चेलों ने निपटा दिए कई। क्योंकि लोग गुरु इसीलिए बना, कई लोग तो जल्दी से गुरु जी आप चाहिए, गुरु जी बना लिए, गुरु जी बना, अच्छा गुरु जी बन गए, चलो। अब गुरु जी गए, 3-4 दिन बाद फोन लगाते हैं, गुरु जी मैं आपको बहुत फोन लग रहा हूँ, उठा नहीं रहे। हाँ तो बोलो क्या बात है? नहीं वो क्या दुकान ठीक नहीं चल रही। अरे हाँ तो हम क्या करेंगे, दुकान ठीक नहीं चल। बोले नहीं आपको गुरु बनाया, अब तो गुरु क्या तुम्हारे गले पे बैठेगा आगे? अरे गुरु ने आपको एक मंत्र दे दिया। गुरु और शिष्य का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है ये मालूम होना चाहिए। गुरु और शिष्य का संबंध मनुष्य से मनुष्य का संबंध है ही नहीं, मंत्र का संबंध है। जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो वो एक मंत्र देता है, और मंत्र पूंजी है। मंत्र जपो, जीवन में दोबारा गुरु ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र तो जपिए। सिद्ध हो गया तो अब हम लोगों से कहते हैं अगर आपके जीवन में कोई गुरु ना हो तो हनुमान चालीसा को मंत्र बना लीजिए, और हनुमान जी को जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो। हनुमान जी गुरु आपके, हनुमान जी कभी अंदर भी नहीं होते। एक बार एक ने कोशिश करी थी अंदर करने की, तो पूरा ही उड़ गया वो, रावण नाम था उसका। उसने सोचा था इसको अंदर कर दो, सारी धाराएं लगा के आ गए हनुमान जी उसके लंका में। कोई हनुमान जी को अंदर कर सकता है? हनुमान जी हैं। इसलिए अपने और अपने बच्चों के जीवन में, और मंत्र कैसे होगी हनुमान चालीसा? सांस से पढ़ने से। सांस से पढ़ी हो जाएगा। मैं जब हनुमान चालीसा से मेडिटेशन कराता हूं तो लोग मेरे पास आके कहते हैं पंडित जी आपके सामने हो जाता, नहीं होता। अब देखिए आप मेरे सामने एक ये मूर्ति देख रहे हैं, ये 9 फीट की मूर्ति हमारे आश्रम में भी स्थापित है, हनुमान चालीसा, जहाँ आश्रम है मेरा शांतम उज्जैन में। इस मूर्ति की खूबी है कि इस मूर्ति के अंदर तांबे की रॉड में मनुष्य के शरीर के 7 चक्र अभिमंत्रित करके लगाए गए हैं। इसके सामने बैठ के यदि आप मेडिटेशन करें तो आपकी ऊर्जा अपने आप ऊपर उठेगी। ये अभिमंत्रित प्रतिमा, इसको आप घर में रख सकते हैं, इसकी कोई पूजा नहीं करना, इसको ऑफिस में रख सकते हैं। और निवेदन है मेरा कि अविवाहित बच्चों के कमरे में तो जरूर रखिएगा। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आपको इस मूर्ति से निकलेगी कि आपके घर में कैसी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो जाएगी। एक प्रयोग आप और कर सकते हैं। देखिए अभी मेरे पास वो है नहीं, लेकिन हम एक हनुमत हवन करने का भी आग्रह करते हैं घरों में। 5 मिनट लगते हैं हनुमत हवन करने में, ज़्यादा नहीं टाइम लगता। एक हैंडल वाला मिट्टी का दिया ले लो, गाय के कंडे ले लो। हमारे यहाँ शांतम में तो हम ब्राह्मणों से गाय के कंडे हनुमान चालीसा बोलते हुए बनवाते हैं, छोटे छोटे केक, और उसको आप उस हवन कुंड में रखो, बीच में रखो कपूर, आसपास छोटे टुकड़े कंडे के और रखो, अग्नि प्रज्वलित करो, और 43 पद हनुमान चालीसा में, तो 43 आहुति दो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोक जागर, स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। 3.5 मिनट में वो अग्नि शांत हो जाएगी। अगले 1 मिनट में उसमें से धुआं निकलेगा। गाय के गोबर के कंडे, अग्नि, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र, गाय का घी और हमारी श्रद्धा, ये 5 बातें मिल गई। उस धुनी को घर में घुमाना, आपके घर में कैसी नेगेटिविटी होगी किल हो जाएगी। एक बात याद रखना आप,
कई घरों में गाय के कंडे से जोत देने के लिए कंडे को भोजन बनाने की गैस पे गर्म कर लेते हैं। ये गलती कभी ना करिएगा, कभी, मतलब कभी नहीं। उसमें होती नाइट्रोजन, हमें पैदा करना ऑक्सीजन, सब उल्टा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बढ़िया ड्राई फ्रूट की खीर खाई और ऊपर से एक लहसुन की डली खा ली, तो फिर डकार लहसुन की आएगी, गई खीर। तो कंडे को कपूर से गर्म करके घी से करिए, ये भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। 5 मिनट में कैसी निगेटिविटी किल। इस मूर्ति को घर ले जाइए, इस पुस्तक का तो जरूर लीजिए, आपको पता लगेगा। जब भगवान श्री राम का मंदिर स्थापित हुआ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, तो हमने एक पुस्तक लिखी, क्या क्या देखा इस अयोध्या ने, वो पुस्तक भी मिलेगी। मेरा आग्रह है उस पुस्तक को जरूर खरीदिए आप, और सब बाहर मिलेगा। आप जो भी राशि देते हैं वो राशि हमारे शांतम संचालन में काम आती, कोई हमारी जेब में तो जाती नहीं है। पर देवियों और सज्जनों, मैं अगर आपसे आज बात करने आया हूँ तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल कथा प्रवचन है नहीं, पाप पुण्य की बात मैं करता नहीं, कथा करना मुझे आती भी नहीं। मैं तो एक ही बात जानता हूं, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो खुश रहें, खुश रखें। 5 उद्देश्य के लिए हम घूमते रहते हैं। आज 13 साल हो गए, कोई त्योहार हमने घर में नहीं देखा, घूम रहे हैं बस, कथाएं करता हूं। कभी कभी तो लोग मुझसे पूछते हैं, पंडित जी इतनी कथा करते हो, क्या कोई बदलता है आपकी कथा सुन के? कभी कभी मैं भी सोचता हूं, हमारा भी ये कारोबार है। मेरे मन में भी विचार आता है, अब क्या हिसाब रखूं इस कारोबारी सफर में, अब क्या हिसाब रखूं इस कारोबारी सफर में। आईने बेच रहा हूं अंधों के शहर में। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, कोई बात सुनता है क्या हमारी? तब आपसे निवेदन है कि कम से कम भंडारे की धरती पर आज आपने मुझे 2 घंटे दिए, तो यहां से कुछ लेके जाएं, एक संकल्प लेके जाएं, प्रेम पूर्ण होके जाएं। इतना सुंदर आयोजन शारदा परिवार ने किया। आदरणीय रामविलास जी, उर्मिला जी, वंदना जी, पंकज जी, महेश जी, द्वारका प्रसाद जी, श्याम सुंदर जी, और हमारे नागपुर से आए हुए महेश डालिया जी, अलका बहन जी, राजेश और उमा मुंदड़ा जी, आप सब जो जितने लोग यहाँ आए हुए हैं, हमको तो यहीं आके पता लगा कि ये वंदना बहन जी तो हमारे इंदौर की हैं। हम तो इंदौर और उज्जैन एक ही है, तो हम तो अपनी बहन के घर आ गए, एक तरह से अपनी बेटी के घर आ गए। हम बहुत आनंदित हैं। फिर अभी भैया जी किशन जी का भी फ़ोन आया, आनंद जी भी आए हुए हैं। तो मैं आज शारदा परिवार में आके इसलिए आनंदित नहीं हूँ कि शारदा परिवार के पास 4 फैक्ट्री हैं, करोड़ों अरबों रुपये हैं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए प्रसन्न हूँ कि इन्होंने धर्म को धर्म का स्पर्श दे रखा है, मैं इसलिए बहुत प्रसन्न हूँ। जिसके धन को धर्म का स्पर्श है उसका धन पीढ़ियों तक जागता रहेगा, और जिसके धन को धन का स्पर्श नहीं है उसका धन सीढ़ियों से लुढ़क के नीचे चला जाएगा। ये हमें सीखना है। धन बचाइए। आज आपने बहुत सुंदर आयोजन किया, मैं आत्मिक रूप से प्रसन्न हूँ, और आपसे भी निवेदन करूँगा, खुश रहें, खुश रखें। खुश रहना आसान है, खुश रखना बहुत कठिन है। इसलिए आज के बाद अपने नियम बनाए कि अगर आज के बाद आपके घर में कोई मेंबर उदास हो, परेशान हो, तो आप जिम्मेदारी है उसको खुश रखो, उससे पूछो क्या बात है, तेरी क्या प्रॉब्लम। माँ उदास है, बच्चों को पता नहीं लगता। पत्नी उदास है, पति नहीं जान पाता। पति परेशान है, पत्नी नहीं समझ पाती। कैसा जीवन हो गया हमारे घरों का, सब अपना अपना जीते हैं। मोबाइल आने के बाद और कट हो गए। आज संकल्प लीजिए, आज घर जाने के बाद ज़रूर पूछना, 50 साल पहले की बात है और यही बात ख़त्म करूँगा। भारत के घरों में 50 साल पहले अगर कोई पत्नी उदास हो जाती थी तो उसका पति 5 चक्कर लगाता था पत्नी के आसपास और पूछता था, क्या बात है, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, बोल मैं क्या करूं तेरे लिए। ऐसा आज अगर पत्नी उदास हो जाए तो पति 5 चक्कर लगाना तो दूर, देख के ही बोलता, मरो, तुम्हारा तो रोज का ही काम है, कौन मनाता फिरेगा। आज कोई किसी को नहीं मनाता। तो आज अपने घर में जाएं और अगर एक भी मेंबर उदास दिखे तो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। आज अपने घर में जाके इस मंत्र का उपयोग करना है। तो किसी शायर का शेर, पर मुझे मंत्र की तरह लगता है। तो आज अपने घर जाएं तो ये मंत्र लेना और किसी भी उदास सदस्य को देख के कहना, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की।
तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की, मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की, तू कीमत बता मुस्कुराने की। तो देवियों और सज्जनों, आप सबका बहुत आभार। मेरी वाणी से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो मर्यादा के अनुकूल न हो, आप मुझे क्षमा करेंगे। दुनिया बहुत बड़ी और गोल है, कभी उज्जैन आइए। आप में से जो मुझसे मिलना चाहें, कुछ परिचित चेहरे दिख रहे हैं, मैं थोड़ी देर मंच पर बैठा हूँ, आराम से आके मिल के जा सकते हैं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैंने अपना वादा पूरा किया, घड़ी में देख लीजिए आप, समय में मैंने आपको छोड़ दिया है। खुश रहें, खुश रखें। और देवियों और सज्जनों, मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। आप गुरु में चरणों का सेवक, आप गुरु में चरणों का सेवक, आस लगी है बड़ी बड़ी, दुखियों के दुख दूर किए हैं, मैं भी सुमरू घड़ी घड़ी, भूल बिसरी गलती मारी, चरना माफी दीजो, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। सबके जीवन की नैया को गुरु पेड़ा पार लगाया है, ज्ञानियों के भूमंडल में ज्ञानी के माँ ज्ञानी हो, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को, तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए लाखों तकदीर बनाने को। सुमर गुरु का